हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई सब लोग? बताएं, क्या मजे चल रहे हैं? मैं तो देखिए चाय पी रहा हूँ। बारिश हो रही है? बारिश तो आई थिंक नहीं हो रही। अच्छा, उधर लाइक उड़ीसा में कोरोना आ रहा है ना, ईस्टर्न कोस्ट पे। कोरोना कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा। क्या नाम है उसका बच्चे का? साइक्लोन। इस बार क्या नाम रखा है उसका? ताऊ चाचा क्या रखा है? मुझे नाम नहीं पता। यास रखा है। ये किस तरह का नाम है? चलिए सर, तो आज हमें डिस्कशन स्टार्ट करना है नंबर सिस्टम का। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अभी और दो चार आइडियाज हमें डिस्कस करने हैं। यस, क्या बोल रहे हैं आप सदगुरु जी? अब सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल जितना आता है वो भी उड़ जाए तो मजाक नहीं उड़ेगा? मतलब मैं समझा नहीं इस बारे में। मतलब आप बोल रहे हैं कि पक्का हो गया नहीं उड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं? बहुत शानदार, वेरी गुड। ये सब देखिए पीपीटी का कमाल है, इसलिए मैं रोक रोक के देता हूँ, एकदम नहीं देता वरना बच्चा सैचुरेट हो जाता है। खैर, आप मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं। तो कल आपको याद है क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था? किस पे सॉल्व किया था बताओ? एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। हेलो प्रिया कुमारी जी, गुड इवनिंग। क्वेश्चन सॉल्व किया था सिंक्रोनस में भाई, और असिंक्रोनस में हर फ्लिप फ्लॉप का एक इक्वेशन बन रहा था कि दो बन रहा था? एक के दो, एक के दो, एक के दो। पहले को छोड़ के पहले का तो एक ही बना था, बाकी सबके दो बने थे। आई हैव एनरोल्ड इन द बैच बट आई डिडंट गॉट द अपडेट्स ऑन टीयूसी क्लास। आपने किस बैच में एनरोल किया? अच्छा, बैच 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 छोड़ दो, बैच छोड़ दो। मेरी प्रोफाइल में आओ। मेरी प्रोफाइल मतलब मेरा इलाका है, वो मेरे इलाके में आने का, एनरोल करने का। ऊपर ऊपर क्या है बनाए भाई? लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करो, एनरोल हो जाओ। फॉलो करो मुझे। इस पे भी फॉलो कर सकते हैं ना? हाँ, तो बस फिर फॉलो करो, बात खत्म हो गई ना। फॉलो करोगे तो मैं कुछ करता हूं तो उसका अपडेट आता होगा ना। ये बताइए, 17,000 फॉलोवर है मेरे, मुझे नहीं पता है। हाँ, तो बस यही बात है, और क्या है? स्पेशल का नहीं आता, कोई बात नहीं, प्लस कोर्स का तो आता होगा। चलिए, आप में से जितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, उन सब के लिए मेरे पास एक स्पेशल ऑफर है। आज रात को 10 से 11, 11 से 12 तो बहुत लेट हो जाएगा। 10 से 11 में आप सभी से बात करूंगा, निश्चिंत रहिए, है ना? सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी फिलहाल पहला जो 1 घंटा है, हमारी परंपरा है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वरना फिर मजा नहीं आता। काम करते हैं, एक्चुअल आइडिया पे बात करेंगे। बैच में करने का कोई फायदा है क्या? समझदार को इशारा काफी है बस। अब मुझसे क्या बुलवाना चाहते हो? इधर आ जाओ जल्दी से। लुक एट दिस नाउ, लुक एट दिस क्वेश्चन। ये तो हमने सॉल्व कर लिया, इसको क्यों देखना है? एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यस, आदर्श बिल्कुल सही कह रहा है। लुक एट दिस क्वेश्चन। आदर्श, आप ना मेरी खोपड़ी में घुस गए हो। अब मैं, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, मैंने फैसला किया मैं सबसे पहले केरला आऊंगा। मेरे को मुनार जाना है, मेरे को एलेप्पी जाना है। मेरे को केरला की याद आ रही है। आई एम मिसिंग केरला। मैं आऊंगा, मैं आपको याद करूंगा। यस, मैं डायरेक्ट कोची आऊंगा, फिर कोची से मैं घूमना चालू करूंगा।
बस मजा ही आ जाएगा फिर तो, बहुत शानदार। लेकिन आपकी, लेकिन डाउट्स मत पूछ लेना बेटा रास्ते में कभी। चलिए सर, इनकी शक्ल देखिए, कौन से फ्लिप फ्लॉप है ये? इनकी शक्ल देख के बताइए कौन से फ्लिप फ्लॉप है सर? ये है टी फ्लिप फ्लॉप। सबको सप्लाई दिया गया है वो लॉजिक 1, फॉलो कर पा रहे हैं? नागपुर भी आऊंगा, अब मैं घूमना शुरू करूंगा अगले साल से, अभी जरा कोरोना कम हो जाए जी। तो यहाँ पे सब दिया हुआ है, लॉजिक 1 दिया हुआ है, और ये सिंक्रोनस है कि असिंक्रोनस है? ये सर असिंक्रोनस है ना? लेकिन पहले फ्लिप फ्लॉप पे कोई फर्क पड़ता है क्या? सारी बातें याद दिला रहा हूँ एक एक करके। नहीं सर, पहले फ्लिप फ्लॉप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं एक एक करके पूछता हूँ। टी फ्लिप फ्लॉप तुम कौन हो? तुम्हारी Qn+1 वैल्यू क्या होती है? मैं टी फ्लिप फ्लॉप हूँ, मेरी Qn+ वैल्यू होती है टी एक्सॉर Qn। याद है आपको? Qn+1 इज टी एक्सॉर Qn। पहला फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, इसने नंबरिंग किया है क्या? हाँ किया है। तो चलो इसको बोल देता हूँ क्यू, उल्टा मान लो भाई, इसको मानो Q2, इसको मानो, या चलो भी ऐसे ही ऑब्जर्व करते हैं, आप खुद देखोगे तो आपको समझ आएगा। जैसे फिगर में लिखा वैसे ही डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं। लुक एट दिस नाउ। यस, और इसको भी 0 0 मान लेता हूँ, इसको 1 1 मान लेता हूँ, इसको 2 2 मान लेता हूँ। आप मुझे बताओ, पहला फ्लिप फ्लॉप तो बेसिक है, उस पर कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, उसके लिए एक ही इक्वेशन होगा। तो कहना ही से Q0 का जो नेक्स्ट होगा सर, दैट इज 1 एक्सॉर Q0 प्रेजेंट। सही बात है? Q0 का नेक्स्ट इज 1 XOR Q0 present. So can I say Q0 next is simply सर Q0 present का कॉम्प्लीमेंट? Q0 का नेक्स्ट वैल्यू Q0 के प्रेजेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा। दैट इज इट। ठीक है, ठीक उसी तरीके से, ठीक उसी तरह से अब अगर मैं आपसे पूछूंगा Q1 का नेक्स्ट वैल्यू क्या है, तो मुझे फिर वही बोलना चाहिए, दैट इज T XOR Q1 का 1 XOR Q1 का प्रेजेंट, T मींस 1, which again reduces to Q1 का नेक्स्ट इज Q1 के प्रेजेंट का कॉम्प्लीमेंट। Q1 का नेक्स्ट इज Q1 के प्रेजेंट का कॉम्प्लीमेंट। सही बात है? बट अब यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं, है ना? लेट मी राइट। अच्छा जरा बताओगे ये कौन सा ट्रिगरिंग है बाबू? बताओ जरा कौन सा ट्रिगरिंग है? सर ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, और Q0 से इनपुट लिया गया है। तो मैं क्लियर कट लिखता हूं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। नंबर सिस्टम परिनिधि जी कल स्टार्ट होगा, कल स्टार्ट होगा। अभी इसमें अगर आपने थोड़ा सा भी हाथ लगाया तो करंट लगेगा आपको बहुत तेज, अगर आपने सच में पहले से नहीं क्लास अटेंड किया है तो। कल स्टार्ट होगा, है ना? ओके ओके, नाउ क्या करूंगा, हाँ मैं इधर आ गया था सर। तो मैं बोल रहा हूं, अगर Q0 का वैल्यू 0 से 1 जाएगा, इज इट अ पॉजिटिव एज सर? बोलो जल्दी। Q0 का वैल्यू अगर 0 से 1 जाएगा, इज इट अ पॉजिटिव एज? यस इट इज अ पॉजिटिव एज। इन दैट केस सर, Q1 नेक्स्ट इज इक्वल्स टू Q1 प्रेजेंट का कॉम्प्लीमेंट। अदरवाइज इन एनी अदर केस, इन एल्स, Q1 next is nothing but Q1 present। ये हुई ना बात? अब लिखा है पूरा केस भाई साहब, अगर Q0 का वैल्यू 0 से 1 जाएगा तो अपन कॉम्प्लीमेंट करेंगे। यू अंडरस्टैंड लेच मोड, ट्रांसपेरेंट मोड ना? ऊपर वाला ट्रांसपेरेंट मोड, नीचे वाला लेच मोड। ऊपर वाला ट्रांसपेरेंट मोड सर, नीचे वाला लेच मोड। फॉलो कर पा रहे? एक्सक्यूज मी, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट बताइए, व्हाट इज Q2 का नेक्स्ट सर? Q2 का नेक्स्ट इज 1 XOR Q2 प्रेजेंट। भगवान, ये लोग मेरा एक एक निवाला देखते हैं लोग। हे भगवान, अबे देख ही लिया तो कमेंट क्यों कर दिया भाई?
ओके, Q2 का नेक्स्ट इज Q1 1 XOR Q2 का प्रेजेंट. सो कैन आई से Q2 नेक्स्ट ओके. नाउ Q2 का नेक्स्ट इज Q2 प्रेजेंट का कॉम्प्लीमेंट. कैन आई से लाइक दिस? ये क्लास का समय मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार समय होता है. लुक एट दिस. Q2 का नेक्स्ट इज Q1 Q2 का एक्सॉर, और ये एक्सॉर करने के बाद कॉम्प्लीमेंट हो गया. अब जरा मुझे बताएं, ये भाई साहब किसकी क्लॉक पर ट्रिगर कर रहे हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ये भाई साहब किसकी क्लॉक पर ट्रिगर कर रहे हैं? सर ये ट्रिगर कर रहे हैं Q1 की क्लॉक पे. Q1 का वैल्यू जब 0 से 1 जाएगा तो Q2 प्रेजेंट, Q2 नेक्स्ट Q2 प्रेजेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा. अदरवाइज लेच मोड में आप जानते हैं क्या आप शगुन हो रहे हैं बे? क्लियर नॉन क्लियर जल्दी बताओ. क्लियर? ठीक है. Q1 0 से जब 1 जाएगा तो Q2 का नेक्स्ट Q2 प्रेजेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा. एल्स केस में Q2 नेक्स्ट इज नथिंग बट Q2 प्रेजेंट, इजंट इट? तो अब यहां पर क्या मैं किसी भी ऑर्डर में कॉलम फिल कर सकता हूं सर, या पहले मुझे Q0 भरना है, फिर Q1 भरना है, फिर Q2 भरना है? याद दिलाएंगे? पहले पहले Q0 फिल करना है. ओके, तो यहां से Q0 को तो फर्क नहीं पड़ रहा भाई साहब, वो तो पहला है. उधर पर उल्टा करेगा. 0 का 1 1 का 0, 0 का 1 1 का 0, 1 0 1 0 1 0. यस. चलिए अब गौर करिएगा. पहले मुझे देख लेना चाहिए कि कहां कहां पे 0 से 1 हुआ है. जहां पर 0 से 1 हुआ है वहां पर Q1 प्रेजेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा, वरना सेम रहेगा. सही बात है. मैं मार्क कर देता हूं ताकि आप नोटिस कर पाए. 0 से 1 हुआ है, 0 से 1 हुआ है, 0 से 1 हुआ है, 0 से 1 हुआ है. फॉलो कर पा रहे हैं? जी सर. तो अब यहां पर कॉम्प्लीमेंट होगा. तो 0 से होगा 1, 1 से होगा 0, 0 से होगा 1, 1 से होगा 0. और बाकी सब जगह सर मैं एज इट इज सेम कॉपी करूंगा. मैं सेम कॉपी करूंगा लाइक दिस. बात समझ आ रही है? डिफरेंस बिटवीन लेच मोड एंड ट्रांसपेरेंट मोड. बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार. अब बताइए Q2 जब फिल होगा, Q2 जब फिल होगा सर वो किसको देखेगा? वो Q1 को देखेगा. अब Q1 देखिए जरा, कहां सर 0 से 1 हुआ? 0 से 1 हुआ इधर, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 हुआ इधर. बस दो जगह हुआ. यस, और कहीं नहीं हुआ. बस दो जगह 0 से 1 हुआ. जब 0 से 1 हुआ तो मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा. यस, जब 0 से 1 हुआ तो मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा और बाकी सब जगह सेम रहने दूंगा. जब 0 से 1 हुआ मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा, बाकी सब जगह सेम रहने दूंगा. देखिए ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? टेबल फिल हो गया हमारा. बताओ कौन कह रहा है ना भी नहीं हुआ? अब देखो जरा क्या, कैसा काउंट कर रहा है ये? प्लीज टेल मी कैसा काउंट कर रहा है सर? अच्छा, अब ये बात तो किसी को डाउट नहीं. अप काउंटर क्या, डाउन काउंटर? डाउन मतलब सर नीचे की तरफ आ रहा है. तो 0 से गया 7, 7 से गया 6, 6 से गया 5, 5 से गया 4, और घूमते 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 फिर दोबारा 0 पर ही आएगा. सही बात है क्या? अगेन इट इज कमिंग बैक टू 0. सो खैर, एक स्मॉल डाउट है. इस बार आपने Q0 Q1 किस बेसिस पर ऑर्डरिंग करी? बिकॉज क्वेश्चन में इस बार MSB एंड NSB नहीं दिया. दिया है ना? आपने गौर नहीं किया? बल्कि मैं तो पहले चेंज करने की सोच रहा था, फिर मैं रुक गया. मिस्टर वैभव, नोटिस किया आपने? अच्छा, आपने वैक्सीन लगवा ली कि नहीं अभी? बताओ वैभव. नहीं लगवाई? ओके चलो आगे बढ़ते हैं. ये बात समझ आई. तो ये डाउन काउंटर की तरह काम करेगा. ओके नाउ
लुक एट दिस। नहीं, अगर लगाई होती तो मैं कुछ पूछता, कोई बात नहीं, इधर आ जाइए। ये क्या नजर आ रहा है आपको? ये क्लॉक नजर आ रहा है? इज इट अ क्लॉक? यस सर। अच्छा, यहाँ पर वैसे डाउन नीचे की तरफ एजेस दिखाई गई हैं। मैं चाहता हूं कि आप ऊपर वाली एजेस पे ध्यान करें, क्योंकि अभी जो हमने मशीन बनाया वो पॉजिटिव ट्रिगर था कि नेगेटिव ट्रिगर था सर? वो पॉजिटिव ट्रिगर था। अब ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव ट्रिगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब मैं आपको कुछ आइडिया दोबारा दिखाता हूं। क्या इस तरह का एक डायग्राम वाला आइडिया हम पहले सॉल्व कर चुके हैं? यस। क्या वहां से हमें बहुत कुछ समझ में आया था? यस। क्या इस क्वेश्चन से भी हम बहुत कुछ समझेंगे? यस। अभी देखिए, एक ऑब्जर्वेशन छोटा सा करके आपको दिखाता हूं, विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। यहाँ पर कितने फ्लिप फ्लॉप हमारे पास थे सर? 3 फ्लिप फ्लॉप थे। सबसे आगे लगा था Q0, उसके बाद लगा था Q1, उसके बाद लगा था Q2। मैं उसी ऑर्डर में देख रहा हूँ, Q0, Q1, Q2। इनिशियल वैल्यू क्या मान लू? 0 0 0 मान लू? इनिशियल वैल्यू सबका 0 था। ठीक है सर। अब जरा गौर करके बताइएगा, पहले बस मैं Q0 को देख रहा हूँ। Q0 इज अ स्टार्टिंग। Q0, 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 ये लीजिए सर। अब मैं करता रहूंगा, जब गलती करूं मुझे बताइएगा। Q0 स्टार्टिंग में 0 है। जैसे ही पॉजिटिव एज आएगा, क्या वो ट्रिगर करेगा? क्या वो काम करेगा? जैसे ही पॉजिटिव एज आएगा, क्या वो काम करेगा? यस। काम करने का मतलब क्या है? काम करने का मतलब है 0 से 1, 1 से 0। काम करने का मतलब है कॉम्प्लीमेंट करना। ट्रांसपेरेंट मोड में जाने का मतलब है कॉम्प्लीमेंट करना, है ना? ठीक है, तो फिलहाल 0 पे है, तो कॉम्प्लीमेंट करके जनाब 1 पे चला जाएगा, और अब ये 1 पे अगले क्लॉक तक ऐसे ही चलेगा। याद है ना? बीच में क्यों नहीं चेंज कर रहा? आई एम अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। मुझे नेगेटिव एज से फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी ऐसे ही चलूंगा जब तक अगला पॉजिटिव एज नहीं आएगा, और जब अगला पॉजिटिव एज आएगा तो मैं फिर कॉम्प्लीमेंट करूंगा। क्योंकि मैं 1 पे हूं सर, तो मैं 0 पर आ जाऊंगा, और फिर मैं ऐसे ही अप डाउन करता रहूंगा। बताएं जरा। I'll keep doing the same idea again and again and again. जरा वैल्यू देखें, ऑब्जर्व करें। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। इसी तरह से क्लॉक चलना चाहिए। फॉलो कर पा रहे? बहुत शानदार, वेरी गुड। अब मुझे बताएं, Q1 जो है सर, Q1 क्या देख रहा है? क्या देख रहा है Q1 किससे सीखता है? Q1 तो सर Q0 से सीखता है। तो अब मैं क्लॉक का पॉजिटिव ट्रिगर देखूंगा या सर Q0 का देखूंगा? आपने समझा, सिंक्रोनस मशीन है, मैं Q0 का देखूंगा। एंड दैट इज वेयर यू सी द पॉजिटिव क्लॉक्स ऑफ Q0। कैन यू सी देम? कहां कहां पे Q0 ने सर 0 से 1 पे स्विच किया? हाँ, दिख रहा है ना सर? आगे बढ़ते हैं फिर। तो मैं शुरू करता हूं। स्टार्ट में भी 0 से करूंगा। ये लीजिए, 0 से स्टार्ट किया, बट जैसे ही पॉजिटिव आ जाए मैंने क्लॉक किया। बट इस बार मुझे काफी लंबे समय तक 1 पे रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसके बाद ही मुझे पॉजिटिव क्लॉक मिला। मैं ट्रिगर करूंगा, 1 से 0 जाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, फिर 0 से 1 जाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, फिर 1 से 0 जाऊंगा, और कहानी खत्म हो जाएगी। अब बताइए, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ये सेम स्पीड से नहीं चल रहा, क्योंकि ये तो Q0 के बेसिस पे काम कर रहा है। नाउ अगर मैं आपसे पूछूंगा इधर Q0 का पॉजिटिव एज कौन कौन सा है, तो दिस इज पॉजिटिव एज एंड दिस इज पॉजिटिव एज। अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये जो स्विचिंग होने की स्पीड होगी और बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? Q0 भी आई थिंक 0 से चालू करेगा। अब ये Q0 किसको देख रहा है सर? Q0 किसको देख रहा है? Q0 Q1 को देख रहा है। और यहां तक ऑब्जर्व करने के बाद सीधे चलेगा, और यहां कहीं जाके नीचे आएगा, और आगे नजर नहीं आ रहा है, ये फिर सीधा ही निकल जाएगा। क्या ये डायग्राम जो आपने यहां किया ऑब्जर्वेशन में, अगर ये इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्लॉक्स की टर्म्स में, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है क्या? ओके, अब यहां जरा ध्यान से देखिएगा। यहां जरा ध्यान से देखिएगा। 1 1 1, दिस इज 7,
1 1 0, this is 6, 1 0 1, this is 5, 1 0 0, this is 4, 0 1 1, this is 3, 0 1 0, this is 2, 0 0 1, this is 1। और ये घूम के एक क्लॉक बज गई, वरना ये भी आपको भगवान नजर आ जाते। ये देखिए सर, पूरा का पूरा डाउन काउंटर का सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है। अब चाहे आप इसे हार्डवेयर में विजुअलाइज कर लें या यहां क्लॉक में काउंटिंग के दर्शन कर लें, बताएं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? पूरी की पूरी काउंटिंग आपको इधर होते हुए नजर आ रही है। सत्येंद्र जी कह रहे हैं लेकिन एमएसबी तो क्यों नॉट है ना, अभी बात करता हूं उसके बारे में। वैसे एक बात सोचो सत्येंद्र, अगर क्यू नॉट बोल रहे हैं और Q2 बोल रहे हैं, डज दैट मेक सेंस? क्यू नॉट बोलने का मतलब ये बाबू कि वो एलएसबी और Q2 बोलने का मतलब ही कि वो एमएसबी है? नहीं। क्या काउंटर में ऑब्जर्वेशन से पता लगता है कौन का है? नहीं, आप जिसको जो मान लो वो है। मैंने तो उसके बनाए हुए सीक्वेंस को रेस्पेक्ट किया। बताओ ये काउंटिंग पल समझ आ रही है क्या? और आपके लिए एक असाइनमेंट दूं, अगर ये सेम डायग्राम जो पहले मैंने बना के रखा था, अगर आप नेगेटिव एज पे क्लॉक करोगे, नेगेटिव एज पे, तो क्या लगेगा आपको बताओ? नेगेटिव एज पे क्लॉक करोगे, स्टार्ट बिहेविंग एज अप काउंटर। अब मैं आपको एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन कराता हूं। आप एक बात पे नोट कर रहे हैं, जब से मैं असिंक्रोनस काउंटर की बात कर रहा हूं, मैं टी फ्लिप फ्लॉप से चिपका हुआ हूं, एक अजीब सा फिक्सेशन, और कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं हूं। शायद उससे ज्यादा हो सकता है मुझे आता ही ना हो। मैं अपना ये एब छुपाने के लिए जो है बार बार टी फ्लिप फ्लॉप ये किस तरह की बात हुई? सिर्फ टी फ्लिप फ्लॉप सॉल्व करा रहा हूं। उसमें भी सेकंड ऑब्जर्वेशन आप देखिए कि टी फ्लिप फ्लॉप के अंदर भी हर बार 1 इनपुट दे रहा हूं, इजंट इट? इन टी फ्लिप फ्लॉप बहुत चालाकी से, बहुत समझदारी से, हर बार आई एम गिविंग इनपुट 1। कैन यू मेक दिस ऑब्जर्वेशन सर? यस यस, बट अगेन लुक एट दिस, मैंने कुछ अलग काम किया यार। गेट वालों ने भी तो यही क्वेश्चन पूछा, कुछ और काहे नहीं पूछा? नेट वालों ने भी यही क्वेश्चन पूछा है, क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? अगेन समझिए, ये इतना एफर्ट करने का लिए आप समझोगे, अगर मैं यहां कॉम्प्लेक्स लॉजिक गेट लगा दूं, अगर मैं यहां पे अलग अलग प्रकार के फ्लिप फ्लॉप ले आऊं, तो क्या असिंक्रोनस के अंदर उन सब चीजों को सिंथेसाइज करना, प्रोसेस करना आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। असिंक्रोनस काउंटर्स, खासकर टी में जब हम 1 इनपुट देते हैं, तो बहुत शानदार तरीके से प्रॉपर अप या डाउन काउंटिंग में काम कर रहे हैं, टॉगल कर रहे हैं। यस, तो अगर कोई आदमी बढ़िया काम कर ही रहा है, तो उसको जबरदस्ती कांटा चुभाना जरूरी है क्या? नहीं सर, करने दो ना, फिर प्रॉब्लम क्या है? सो अगर कोई आपसे पूछे क्या टी फ्लिप फ्लॉप बड़े पॉपुलर है? हाँ पॉपुलर तो है। कोई पूछेगा क्यों है? बोल देना असिंक्रोनस काउंटर का सर सिंगल पॉइंट चॉइस है। असिंक्रोनस काउंटर में कुछ चलता ही नहीं है सर, टी फ्लिप फ्लॉप चलता है, इनपुट 1 कराओ, टॉगल करता चलता और प्रॉपर काउंटिंग करके दिखाता अप और डाउन, जो कि ज्यादातर केस में जरूरत होती है। देखिए यहाँ पढ़ाई के पर्पज से तो हम आपको उल्टा सीधा काउंट करा देते हैं, 1 से 2 जा, 2 से 7 जा, 7 से 4 जा, भाई रियलिटी में तो प्रॉपर अप डाउन काउंटिंग ही करनी पड़ती होगी, इजंट इट? तो फिर क्यों इतना बहस करने का, इतना दिमाग लगाने का? क्या इसमें उल्टे सीधे कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं? हाँ सर। क्या बनाने की जरूरत है? नो सर, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये बात एग्जामिनर्स को भी पता है कि अगर यहाँ पे कुछ ज्यादा अलग लेवल की बदतमीजी की तो बच्चों के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो आज तक यही एक क्वेश्चन जो अभी मैंने आपसे सॉल्व करा, असिंक्रोनस में पूछा है। गेट में एकमात्र क्वेश्चन है जो असिंक्रोनस में पूछा गया है, वहां भी बड़ी तमीज और तहजीब से उसने टी फ्लिप फ्लॉप को 1 ही दिया। फॉलो कर पा रहे हैं? यस। अब जरा एक ऑब्जर्वेशन देखिए,
लुक एट दिस, ये एक शॉर्टकट जो है ये मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। लुक एट दिस, अगर आपने पीपीटी ऑब्जर्व की होगी तो आप समझेंगे। देखिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, पहले बल्कि इस बात को यहां से समझाता हूं। यहां पर पॉजिटिव एज था कि नेगेटिव एज था? अभी जो हमने किया ये तो बना के ही देख लिया। ये सर पॉजिटिव एज था। इनपुट जो आपने लिया वो क्यू नॉट से लिया कि क्यू नॉट कॉम्प्लीमेंट से लिया? सर वो भी क्यू नॉट से लिया, यानी कि पॉजिटिव साइड से लिया। इसको बोल दो पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, तो लेट मी से पॉजिटिव साइड से लिया। तो फीडबैक भी पॉजिटिव और एज ट्रिगरिंग भी पॉजिटिव। अच्छा, सेम चार्ज अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है? ऐसे याद रखना इसको, सेम चार्ज रिपेल करता है, इसका मतलब इट विल वर्क एज ए डाउन काउंटर। याद रखोगे, सेम चार्ज रिपेल करता है, सो इट विल वर्क एज ए डाउन काउंटर। सो अब अगर आप ये टेबल ऑब्जर्व करो, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, नेचर ऑफ फीडबैक एंड नेचर ऑफ क्लॉक, तो डाउन होगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा कि आपने क्लॉक ट्रिगरिंग भी नेगेटिव कर लिया और फीडबैक भी क्यू एंड कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो भी डाउन काउंटर ही होगा। फॉलो कर पा रहे हो? ऑन द कॉन्ट्ररी सर, अगर पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव होगा, देन स्टार्ट वर्किंग एज अ अप काउंटर। विल यू रिमेंबर दिस शॉर्टकट? यस। तो वैसे तो शायद ही इस बात का कोई पॉसिबिलिटी हो दैट somebody ask a question from asynchronous, but even if somebody does, then don't worry, you can solve by this understanding। कर सकते हैं क्या? ठीक है, ये बात फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? सेम नेचर डाउन, वही मेरे ख्याल से ये जो अट्रैक्ट और रिपेल वाला है, इससे याद रखना। सेम नेचर का होगा, रिपेल करेगा यानी कि डाउन जाएगा। पॉजिटिव का होगा, अट्रैक्ट करेगा। चलेगा? ओके ओके, नाउ लेट मी डू वन थिंग। दो चार छोटे छोटे आइडियाज, पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव में। अच्छा रुकिए, वैसे देखना क्या होगा वो तो ऑब्जर्वेशन के बाद पता लगेगा, बट कोई बात नहीं। सलोनी जी, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, कोई एक पूछ लीजिए आप मुझसे। नहीं भाई साहब, ये ऑफर पाठक जी सिर्फ सलोनी के लिए है। इन्हें ही डाउट आया। क्या कह रहे हो फिर? अब नेगेटिव से पॉजिटिव में जीरो से देखना होगा क्या? अबे वही तो क्वेश्चन भी, चलो क्या बोलूं आप, इतना वो होता फिर क्वेश्चन ही क्यों पूछते? हाँ बताओ भाई साहब, क्या क्या बदलूं? बताएं सलोनी जी, क्या चेंज करूं? जैसे आप चाहें। ये क्वेश्चन एज इट इज बना हुआ, मैंने कोई चेंज नहीं किया। बताइए क्या बदलूं इसमें? जैसे Q1 अगर 1 से 0 हो तो, Q1 अगर 1 से 0 हो तो हो, मैं क्या करूं इसमें? डाउट बताइए ना। इस मच्छर की हिम्मत देख रहे हो, भाई के चश्मे में बैठ गया आके। इसको पता नहीं इसके खानदानियों के साथ मैंने क्या किया है। Q2N क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। दुनिया का कौन सा वो ब्राह्मण, वो पंडित, वो वैज्ञानिक है जो इस बात का जवाब दे सकता है? Q2N क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, बताइए। हाँ, अब आपने, वैसे मैं बताऊं, अब आपने फैला दिया है इसको। समेटने में मुझे कम लगेगा, समय लगेगा। आप 10 बजे आए, हालांकि इतना मैं एक बार कोशिश कर लेता हूं। देखिए, जब ये पॉजिटिव क्लॉक ट्रिगर्ड है, तो सर मैं क्या देख रहा हूं? Q0 0 से 1 जाएगा, यही देखा ना मैंने, कंडीशन लिखा है, ऐसा शॉर्टकट में तो किया नहीं। यस, शुभम अपना फोन नंबर दे दो, उसको वो समझा देना, चलेगा? फोन नंबर ले लो भाई, आपस में एक्सचेंज कर लो, कर लेना मैनेज। ओके, नाउ यू सी, Q0 जब 0 से 1 जा रहा है तो पॉजिटिव है। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि अगर मैं ये फीडबैक Q0 ना लेके Q0 कॉम्प्लीमेंट से लूंगा तो क्या होगा सर? तो मैं Q0 कॉम्प्लीमेंट को स्टडी करने लगूंगा। मैं बोलूंगा Q0 कॉम्प्लीमेंट
जब 0 से 1 जाएगा तो मैं काम करूंगा। यहां देखिए, क्योंकि ऊपर तो जो क्लॉक ट्रिगरिंग है वो पॉजिटिव एज ही है ना, तो इंस्टेड ऑफ Q0 मैं बोलूंगा जब Q0 कॉम्प्लीमेंट 0 से 1 जाएगा तो मैं काम करूंगा। बाकी सब लोग भी ये बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं फीडबैक पॉजिटिव नहीं नेगेटिव साइड से लूं तो यस सर, उल्टा हो जाएगा। बजाय Q0 के Q0 कॉम्प्लीमेंट को देख लीजिए। वो अलग बात है कि जब Q0 कॉम्प्लीमेंट 0 से 1 जाएगा तो Q0 1 से 0 जाएगा। अभी आपकी श्रद्धा, जैसे चाहे वैसे देख ले, दोनों एक ही बात है नहीं। जब Q0 कॉम्प्लीमेंट 0 से 1 जाएगा तो Q0 1 से 0 जाएगा। फॉलो कर पा रहे हैं? अगर अगर लेवल ट्रिगरिंग हो तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, मतलब ऑब्जर्वेशन तो सेम ऑब्जर्वेशन तो सेम होगा। कहना मैं ये चाहता हूं सर कि आप जितने भी फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, या आजकल तो डिफाइन ही ऐसे किया जाता है, अगर एज ट्रिगरिंग है तो ही फ्लिप फ्लॉप मानते, लेवल ट्रिगर को तो फ्लिप फ्लॉप भी नहीं मानते। समझ रहे हैं? तो जो लोग पूछ रहे हैं लेवल ट्रिगरिंग होगा तो क्या होगा, जनाब लेवल ट्रिगरिंग होगा ही नहीं, बात खत्म। वरना घूमता रहेगा लंबे समय तक, इजंट इट? 10 बजे, अच्छा 10 बजे भी आएंगी, इसके बाद भी आएंगी, पहले बता देती, कोई बात नहीं। चलिए 10 बजे मुझे विद्यार्थियों की जरूरत रहती है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैंने एक दो छोटे छोटे आइडियाज बीच में छोड़े हुए हैं। लेट मी कंप्लीट दोज फर्स्ट ऑल्सो। फ्लिप फ्लॉप हमने पढ़े हैं, मुझे याद करके बताएं। हाँ सर पढ़े हैं। फ्लिप फ्लॉप का जो पूरा का पूरा खाका है, ब्लॉक डायग्राम, ट्रुथ टेबल, के मैप, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फंक्शनल टेबल, एक्साइटेशन टेबल, स्टेट डायग्राम, सारे ऑब्जर्वेशन किए हैं। एसआर का किया है, जेके का किया है, टी का किया है, डी का किया है, यस सर। बट एक क्वेश्चन हमने नहीं किया, दैट इज कन्वर्जन। हालांकि ये बड़ा ही निम्न क्वालिटी का क्वेश्चन है और आमतौर पे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। आज तक गेट में कभी फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन पे क्वेश्चन पूछा है? हाँ सर, एक बार पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा है, एक बार। अभी अब शगुन कर देते हैं, भुगतना हम लोगों को पड़ता है। एक बार पूछा, पूरा पढ़ा दीजिए, बच्चे से पूछो समझ आया? समझ तो आया पर फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन नहीं कराए सर। तो अभी चलिए फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन का मामला तमाम कर दें ना। ये बहुत नहीं है, ये सिंगल आदमी था, इसने इतना खून पी लिया था कि ये, आप समझ ही रहे होंगे, ये वन मैन आर्मी था। अच्छा मुझे यार वो जो ऑल आउट है ना, वो मुझे सूट नहीं करती, वो लाइक अजीब सा हो जाता है मुझे अंदर से। सो इसलिए मैं अलग रास्ता चुना है मैंने। चलिए दिवाली के पटाखे, ये और भी आसान तरीका, मतलब क्लास में साथ में पीछे अनार जला के रखूं, कभी फिरकी चलाऊं और पढ़ाता रहूं, बहुत खूबसूरत, मजा ही आ गया। अगस्ती हमेशा अलग सोचता है। ग्रेट ऑब्जर्वेशन अगस्ती। नाउ यू सी, लेट्स टेक अ क्वेश्चन। और सर एजेंडा है फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन। कैन आई गिव एन असाइनमेंट? सी, क्या करने का है, टी फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करेंगे। पहले आसान करेंगे, उसके बाद जो आप बोलो वो करेंगे, चलेगा? एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं ताकि पहले अप्रोच आपको क्लियर कर दूं, फिर जैसा आप बोलोगे वैसा कर लूंगा, है ना? वरना मैं भूल जाऊंगा, मैं याद करके आया हूं। ओके, सो हाउ टू कन्वर्ट, अच्छा माफ कीजिएगा ऊपर लिखे ला है, हाउ टू कन्वर्ट अ डी फ्लिप फ्लॉप इनटू टी फ्लिप फ्लॉप। अब ध्यान से देखो, डी फ्लिप फ्लॉप को टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है, ये क्वेश्चन हमारा है। स्टेप नंबर 1 देखिए, याद रखना है, जिसमें कन्वर्ट करना है उसका चाहिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल, या जिसको हम बोल देते हैं ट्रुथ टेबल। बिकॉज जब तक आप मुझे ऑब्जर्वेशन नहीं बताओगे तब तक मैं कैसे करूंगा? क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? यार फॉलो कर पा रहे हैं क्या भाई? जो आपके, अब ये देखो, इसको रटना तो नहीं बोलूंगा, इसको समझना पड़ेगा ताकि बार बार कंफ्यूजन ना हो। जो आपके पास, जो आपको बनाना है उसका बिहेवियर तो उसके ट्रुथ टेबल से ही पता लगेगा ना, यस और नो। जो टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसका ट्रुथ टेबल आपके पास होना चाहिए।
तो टी क्योंकि बनाना ऐसा टी टारगेट है, तो टी का क्या चाहिए, ट्रुथ टेबल चाहिए। फॉलो कर पा रहे हैं? तो ये देखिए यहां पर आपको टी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल का स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा है। यस, बताओ जरा जल्दी से कैसे काम करता है टी फ्लिप फ्लॉप, ये तो आप जानते ही हो। 0 0 लाइक 0 1 1 0। इसमें किसी को डाउट है कि टी फ्लिप फ्लॉप ऐसे कैसे आ गया सर? नहीं, बात समझ आती है। नाउ दैट इज स्टेप नंबर 1। जरा अपने मन मन में बोलो, व्हाट इज स्टेप नंबर 1? जो फ्लिप फ्लॉप बनाना है उसका ट्रुथ टेबल, उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल चाहिए। सही बात है क्या? बताएं जरा। ओके, नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ऑब्जर्व करिएगा, एक्साइटेशन टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। अब देखिए, जो टेबल हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कि जो फ्लिप फ्लॉप हमारे पास ऑलरेडी है, उसको इस तरह से एक्साइट करना पड़ेगा कि वो टारगेट फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जो फ्लिप फ्लॉप हमारे पास ऑलरेडी है उसको इस तरह से एक्साइट करना पड़ेगा कि वो टारगेट की तरह काम करे। तो जो गिवन फ्लिप फ्लॉप है सर, उसका क्या चाहिए, एक्साइटेशन टेबल या ट्रुथ टेबल? उसका चाहिए एक्साइटेशन टेबल। तो स्टेप नंबर 2 में डी का एक्साइटेशन टेबल लिख लेता हूं, और यहां पर क्या करूं मुझे बताएं। आप जानते हैं जो आउटपुट चाहिए सर वही इनपुट दो, 0 1 0 1। पहला स्टेप तो सिर्फ डेटा कलेक्ट करने का था, इसमें कोई डाउट है क्या? जो बनाना है उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो हमारे पास है, उसका एक्साइटेशन टेबल, स्टेप नंबर 2। तो ये दोनों टेबल देखिए पहले से मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। अब क्या करना है, अब इन दोनों को अपने को मर्ज करना है। गौर करिएगा, तो मैं टी, ये काम अगर आपने ध्यान दिया हो तो इससे कुछ मिलता जुलता काम हमने काउंटर डिजाइनिंग में भी किया है। डू यू रिमेंबर दैट? यस सर, किया है। ओके, तो टी क्यू एन प्लस 1, ये पहला टेबल सर मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं। ये पहला टेबल क्या कह रहा है, ये हनी के क्यों, क्यों मतलब? आप सच में जानना चाह रहे क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, या वहां पर डिजाइनिंग में हमने ऐसा क्यों किया? नहीं याद है? भाड़ में जाए, और क्या कर सकता हूं। सबसे प्रेम पूर्वक, सबसे प्यारे शब्दों में तो यही कहा जा सकता है। जिस बदतमीजी से इस बात का इजहार भी आप कर रहे हैं, है ना, तो उसको इसी भाषा में मेरे ख्याल से जवाब देना। नहीं याद है, भाड़ में जाए, हम क्या कर सकते हैं भाई। कल को बोलोगे मैं एबीसीडी भूल गया, तो मैं क्या एबीसीडी पढ़ाऊंगा बैठ के? चलिए खैर, तो फिर ये क्यों लिखा, क्यों लिख देते, क्यों फिर ब्रैकेट में लिखते। आपको नहीं बोल रहा सर, मुझे याद ही नहीं है इसलिए मैं बड़बड़ाता रहता हूं अपने आप में, ऐसा बोल देते। बेकार अपना 4 मिनट 5 मिनट चला गया, है ना। कोई बात नहीं, चलिए लेट्स कम बैक हियर। तो पहला टेबल आप देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल, मैं एग्जैक्टली फॉलो कर पा रहा हूं। टी क्यू एन एंड क्यू एन प्लस 1, कैन यू सी दिस? टी क्यू एन प्लस 1। नाउ यू सी, व्हेन यू से एक्साइटेशन टेबल ऑफ डी, तो ये सिर्फ मैंने ऑब्जर्वेशन के लिए लिखा है। जब डी का आप एक्साइटेशन टेबल फिल करेंगे, जब डी का एक्साइटेशन टेबल फिल करेंगे, तो हम हमेशा प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट को ही देखते हैं। रिमेंबर, सेम ऑब्जर्वेशंस हमने किए थे जब हम कन्वर्जन कर, जब हम डिजाइनिंग कर रहे थे सर। तो अब हालांकि ये इतना सिंपल है, मुझे दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। आपको क्यूएन से क्यूएन प्लस 1 पे जाना है, जस्ट ऑब्जर्व दिस कॉलम। सो 0 1 1 0, दोबारा मैं ऐसा करूंगा। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मुझे बताओ, जब ये टेबल हम भर लेते हैं तो अगला काम क्या करते थे? डू यू रिमेंबर दैट? जब ये टेबल हम भर लेते हैं तो अगला काम क्या करते हैं? के मैप तो बनाते हैं। डू यू रिमेंबर कि ये जो नेक्स्ट वाला स्टेट है इसको हम इग्नोर कर देते हैं, काइंड ऑफ, इजंट इट?
इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये सिर्फ हम ये टेबल भरने तक के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब आप मुझे बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि डी का फ्लिप फ्लॉप डी के लिए कि मैं बनाऊंगा सर, बट विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, विद रेस्पेक्ट टू प्रेजेंट स्टेट। वेरी गुड। अब है तो मेरे पास दो ही चीजें प्रेजेंट है सर, मेरे पास टी प्रेजेंट है और क्यू एन प्रेजेंट है, यस और नो। मेरे पास टी प्रेजेंट है और क्यू एन प्रेजेंट है। और अगेन अगर आप समझदार हैं और आप फॉलो कर पा रहे हैं तो क्या आपको साक्षात डी के लिए टी एक्सॉर क्यू एन का एक्सप्रेशन समझ आ रहा है क्या? इसमें इससे ज्यादा बहस की तो जरूरत होनी नहीं चाहिए। यस तो अब अगर इससे आगे ना बढ़ के मैं सीधे आपको ले जाऊं ब्लॉक डायग्राम पे, सीधे मैं आपको ले जाऊं ब्लॉक डायग्राम पे, वी ऑलरेडी नो द एक्सप्रेशन फॉर दिस, दैट डी इज इक्वल्स टू क्यू एन एक्सॉर टी, पर यहां तो डी फ्लिप फ्लॉप है। तो अब देखिए जरा कहानी कैसे, हमें एक्चुअली क्या चाहिए, हमें एक्चुअली तो टी फ्लिप फ्लॉप बनाना है ना। तो देखिए आप इस बात को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? बाहर वाली दुनिया को देखने से लगना चाहिए कि इसमें अंदर कौन जा रहा है, टी जा रहा है, isn't it? That is the target। अब आपको क्या करना है सर, आपको इस टी का एक्सॉर कराना है मेरी ही यानी कि क्यू एन की प्रेजेंट वैल्यू के साथ। तो इफ यू परमिट मी नाउ, can I do XOR like this? बात खत्म हो गई। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप टी की तरह काम करे तो आप एक एक्सॉर गेट लगा लीजिए, और अब बाहर वाली दुनिया को देखने से क्या लगेगा बताएं? बाहर वाली दुनिया को देखने से क्या लगेगा? उनको लगेगा कि टी फ्लिप फ्लॉप है, बट इंटरनली यहां पर कौन है सर? इंटरनली यहां पर डी फ्लिप फ्लॉप है। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ जल्दी से। एक मिनट रुकना भाई। ओके, डू यू अंडरस्टैंड कि कैसे? नहीं ब्लॉक नहीं कर रहा हूं। राहुल गोगोई, आपको समझ आ रहा है कन्वर्जन कैसे हुआ? राहुल, अच्छा, क्या आपको ये क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया था कि आंसर क्या होगा? हाँ, आइडिया कोई भी था, आंसर तो सेम आना चाहिए, इजंट इट? वही मैं जानना चाह रहा हूं। हाँ, तो क्या आपका आंसर सेम आ रहा था? सोच रहा है, चलिए कोई बात नहीं। खैर एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। मैं समझ गया, तो मैं वही चाह रहा हूं, इस तरह के आइडियाज पे एग्जाम में डिपेंड रहिएगा कि नहीं। मैंने तो सोचा उसी वक्त टोक दूं आपको, बट मुझे लगा चलो वेट कर लेता हूं। बालक लिख रहा है तो कुछ सोच समझ के लिख रहा होगा, है ना? तो ये देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। ठीक है, एक और कन्वर्जन करें, बताइए। मैं जो सोच के आया वो करें या जो आप चाहो वो कर लें, जैसे आपकी इच्छा। कौन सा कर? बट एक शर्त है कि, अच्छा मैं बताऊं, तो जेके को तो इन्वॉल्व करेंगे ताकि चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग बने। और कुछ लोग कह रहे हैं एसआर, ये शायद भूल गए, अभी तक जितनी भी एनालिसिस हमने की, जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, क्या कहीं पे एसआर को इन्वॉल्व किया है क्या? तो एसआर को इवन एक एक यूजेबल फ्लिप फ्लॉप हम मानते भी नहीं है, इजंट इट? एसआर सिर्फ समझने के काम आता है। अगर एसआर में दोनों इनपुट 1 होगा देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो समबडी यूज एसआर? नो, नोबडी यूज एसआर।
तो आप मान के चले तीन ही फ्लिप फ्लॉप रियलिटी में आपके पास बचे सर, जेके बचा, टी बचा, डी बचा। ठीक है, एक और कन्वर्जन करके बताइए, मैं इसी स्लाइड पे रुका हुआ हूं, पूरा कॉपी पर बना के स्टेप बाय स्टेप याद करके मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन है कन्वर्ट अ टी फ्लिप फ्लॉप इनटू जेके फ्लिप फ्लॉप, नाउ दैट विल बी इंटरेस्टिंग। जेके टू टी वो शायद आसान होता, अब ये ट्राई करो, कन्वर्ट टी फ्लिप फ्लॉप इनटू जेके फ्लिप फ्लॉप। आई विल बी वेटिंग, टेक योर टाइम, उसे एनालाइज करो एंड जज मत करो, मतलब देखते रिजल्ट निकालने की मत कोशिश करो भाई, गड़बड़ होगा उससे। जब बात समझ ही नहीं पा रहे अभी अपन उस लेवल पे, तो उसमें तुक्केबाजी करेंगे, क्या मतलब है उस बात का? या तो आप उस बात को उस गहराई तक समझ पा रहे हो कि आप तुक्का मारने की हालत में हो, वरना फिर उसको कोई मतलब नहीं। कन्वर्ट अ टी फ्लिप फ्लॉप टू जेके फ्लिप फ्लॉप, ट्राई इट। ओके सर, राहुल कुमार कह रहे हैं टी इज इक्वल्स टू जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन प्लस के क्यू एन। ओके, मे बी बाद में देखेंगे। सुबह मेरी क्लास है भाई, नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है टीओसी, उसको आप चेकआउट करिए सर प्लीज। और इस क्लास के बाद मेरी एक डाउट क्लास है, ईमानदारी से आप उसमें आ सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो, है ना। बहुत सारे डिस्कशन अभी बाहर निकल जाते हैं। सर आप पीपीटी अपलोड करने वाले थे टीओसी की, मैंने ऐसा बोला? हाँ, मैं उस क्लास का भी लिंक दे देता हूं जी, बिल्कुल आइए। ईमानदारी से वो सब लोग जिनको लग रहा है स्पीड थोड़ी ज्यादा, कहीं कंफ्यूजन है, इस पर क्लिक करिए, इस लिंक पे 10 बजे आइए, स्वागत है आपका। मैं बहुत इत्मीनान से, बहुत तसल्ली से आपके डाउट पे काम कर रहा हूँ। चलिए, कुछ लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा, कन्वर्ट करना है टी को जेके में, हमारे पास क्या है, टी या जेके? जी मैं करता हूं सर। हमारे पास क्या है, टी और जेके? हमारे पास टी है, हमें जेके बनाना है, तो अपन क्या करते हैं, जो अपने को चाहिए, जो अपने को चाहिए उसका हम क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, याद है? जो अपने को चाहिए उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल, जो हमारे पास है उसका एक्साइटेशन टेबल। यस, तो कैसे सर इसका कैरेक्टरिस्टिक? जेके का तो याद होगा, जब दोनों 0 हो तो मेमोरी, जब के 1 हो तो रीसेट, जब जे 1 हो तो सेट, और जब दोनों 1 हो तो कॉम्प्लीमेंट। दैट इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक टेबल और ट्रुथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। नाउ व्हाट अबाउट दिस टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल? ये भी आप जानते हैं सर, चेंज करना है तो 1 इनपुट दीजिए, सेम रखना है तो 0 इनपुट दीजिए। यस, अगला स्टेप क्या करते हैं, पहला टेबल एज इट इज लेते हैं और फिर दूसरे एक्साइटेशन टेबल से सीखते हैं कि टी को एक्साइट कब करना है, यूजिंग क्यूएन एंड क्यूएन प्लस 1। याद है ना ऑब्जर्वेशन? शुरू हो जाओ, 0 0 पर 0, 1 1 पर 0, 0 0 पर 0, 1 0 पे 1 1 0 1 1। फॉलो कर पा रहे हैं? जैसे ही ये आपको कॉलम मिलेगा, बताओ सर किस कॉलम को इग्नोर कर देना है, किस कॉलम को इग्नोर करने का है? बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड, क्यू एन प्लस 1 को इग्नोर कर दो। और अब मेरे ख्याल से के मैप बनेगा,
के मैप बनेगा किसके लिए? के मैप बनेगा टी के लिए इन टर्म्स ऑफ जे के एंड क्यू एन। सही बात है क्या? टी के लिए के मैप बनेगा इन टर्म्स ऑफ जे के एंड क्यू एन। सो ये देखिए पहले से मैंने स्ट्रक्चर इधर बना के रख लिया, तो किधर मेरे को 1 मिला? 0 1 2 3 4 5 6 7। मेरे को सर 3 पर 4 पर 6 पे 7 पे 3 पर 4 पर 6 पर 7 पर दो ही ग्रुप बनते नजर आ रहे हैं, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता। नाउ दैट इज जे क्यू एन बार प्लस दैट इज के क्यू एन। डज दैट मेक सेंस? यस, ओके। हमें टी पे यही मिला था ना 1, ठीक है सर। और लास्ट स्टेप में अगर इसको ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट करना हो, डू यू सी, ये इसी तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक बार एक्सप्रेशन मिला तो बात खत्म हो गई, एक बार एक्सप्रेशन मिल गया तो बात खत्म हो गई, फिर तो आ गया वो आपकी पकड़ में। बताइए जरा, फॉलो कर पा रहे हैं क्या सब लोग? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? स्टेप नंबर 1, सोर्स को एक्साइट करो, टारगेट की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ऐसा याद किया। आप जैसे चाहे वैसे याद कर लें, मुझे ये क्वेश्चन सर सॉल्व करके बता दें। एकमात्र बालक जो आज तक एग्जाम में पूछा गया, गेट 2008 2 मार्क क्वेश्चन। आप पहले से भी सॉल्व करके आए हो तो भी आपका स्वागत है, आपने नहीं किया अभी तो इसको ट्राई करिए। नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग वन, दैट इज इंटरेस्टिंग वन। ऑब्जर्व करिए जरा इसको। टाइम कम पड़े तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इवन और बढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, इस टॉपिक इज नॉट इंपॉर्टेंट। अभी पढ़ लिया तो फिर स्किप करने का क्या मतलब बनता है? युग अभी तो हो गया, इतने इस टॉपिक को इतना टाइम स्किप करने में लगेगा, उससे अच्छा तो हो जाएगा, हो गया, बल्कि अब क्या होना है। कभी कभी चीजें बहुत साधारण होती हैं, बट वो इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती कि देखने में लग रहा था भाई क्या बवाल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, लेके आइए, कंफ्यूज मत होइए, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। और आप देख रहे हैं, आप पीपीटी देखेंगे ना, मैंने बहुत तसल्ली से, बहुत इत्मीनान से पूरी प्रोसेस वहां पर एक्सप्लेन की है, इजंट इट? ये जो स्पेशल क्लास है भाई लोगों, जो 10 बजे मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं है। मोर इंपॉर्टेंटली, आप कंफ्यूज्ड हैं, डीमोटिवेटेड हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ कंफ्यूजन है किसी भी तरह की, बहुत ज्यादा पर्सनल होगी तो ऑब्वियसली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं बात नहीं कर पाऊंगा, वरना इट इज मोर और लेस अ काइंड ऑफ अ डिस्कशन, मेंटरशिप क्लास है। एक बात पे डिस्कशन करते हैं जब 2-4 लोग, तो कुछ बेहतर बातें समझ आती हैं, बस इतना सा है। चलिए इधर आ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, कई लोग पहले सॉल्व करके आए होंगे, उसके बाद भी इतना भारी कंफ्यूजन है, तो अभी भी इस क्वेश्चन को रिलेट करने में थोड़ा समय लगा। अब गेट वालों का दिमाग देखो। Consider the following state diagram and its realization by JK flip-flop, the combinational bit of circuit JK this XYZ expression बताओ JK का। अगर
ये बोल देता है जेके को टी में करो, टी के जेके में करो, टी को टी को, समथिंग लाइक दिस। क्या हो सकता है बच्चा रट के आया हो, यार गिनती के 3 फ्लॉप है, सारे कन्वर्जन रट लेते, बात खत्म हो गई। कहता फिर क्या करूं, ऐसा इसने मन में सोचा, फिर उसको समझ आया कि ओके मैं एक नया फ्लिप फ्लॉप ही बना डालता हूं, अब रटो तुम। तो ये लो, अब जब ये स्टेट डायग्राम दे रहा है, आप गौर से देखोगे ऐसा कोई बिहेवियर हमने पहले कहीं देखा नहीं है। तो क्या सर ये एक XY नाम का नया फ्लिप फ्लॉप भी बना डाला भाई ने? यस। ये बात ऑब्जर्व करिए सबसे पहले, जो लोग इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं, व्हेन यू हैव अ न्यू काइंड ऑफ टेबल, मैंने सर ऐसा टेबल नहीं देखा है, इट इज अ न्यू फ्लिप फ्लॉप। अब क्या कर सकते, उसकी इच्छा है, उसने बोला तो मानना पड़ेगा। अब आप मुझे बताएं और अपनी बुद्धि लगाएं, क्या इस डायग्राम से ये नए फ्लिप फ्लॉप की टेबल भरने में मेरी मदद कर सकते हैं क्या आप? यस, ओके। 0 0 पर देखिए, जहां भी है सेल्फ लूप कर रहा है, तो आई थिंक 0 0 पे इट विल वर्क एज अ मेमोरी एलिमेंट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? देखो यार, इधर भी 0 0 पर वापस आया, इधर भी 0 0 पर वापस आया। मजे की बात, आई थिंक ये 1 1 पर भी मेमोरी की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो इवन इन द लास्ट 2 रोज भी मैं यहां पर 0 1 ही दोबारा लिख देता हूं। मेक सेंस? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद चाहे इसको 0 1 दो या 1 0 दो, ये भाई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। 0 को 1 1 को 0, 0 को 1 1 को 0। तो आपके परमिशन से 1 0 1 0, कम से कम इतना काम तो करें। वेरी गुड। यहां तक की बात आप कितने लोग फॉलो कर पा रहे हैं? पहले ये समझना कि जो फ्लिप फ्लॉप हम बनाना चाहते हैं वो कोई नया फ्लिप फ्लॉप है जो पहले से इस दुनिया में नहीं था, इसलिए उसने एक स्टेट डायग्राम दिया, हमने उसको ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट कर लिया। हमने उसको ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट कर लिया। अब जो फ्लिप फ्लॉप बनाना हो उसका ट्रुथ टेबल आपके सामने है सर। जो फ्लिप फ्लॉप गिवन हो उसका एक्साइटेशन टेबल। किसका एक्साइटेशन टेबल चाहिए सर? जेके का। जेके तो अपना छोटा भाई है बेड़ू, जेके का एक्साइटेशन टेबल बता दो जरा। अब तो याद हो गया होगा, 0D 1D D1 D0। सही लिख पा रहा हूं क्या? अगर 2 4 5 क्वेश्चन बनाए होंगे अब तो याद हो गया होगा, नहीं? ओके, तो ये लर्निंग तो मैं एज इट इज लिख लेता हूं क्योंकि आपके सामने ही मैंने इसको डिराइव कराया सर। और अब मैं आपसे पूछता हूं, जो पहले कर रहे थे, पहले ट्रुथ टेबल में जेके की वैल्यू ऐड करेंगे यूजिंग एक्साइटेशन? कोई नया काम थोड़ी कर रहा हूं, तो बताओ फिर। 0 0 पर सर जेके की एक्साइटेशन टेबल क्या है? 0 0 पर सर 0 डोंट केयर है। कहीं और भी 0 0 तो नहीं आया? हाँ आया सर, नीचे आया, इधर भी तुरंत 0 डोंट केयर भर लेता हूं, दैट इज इट। 0 1 पर क्या है सर? 1 डोंट केयर। 0 1 0 1 ढूंढो, कहां है 0 1? 0 1 1 डोंट केयर। और कहीं है 0 1? है सर, 1 डोंट केयर। और कहीं है 0 1? नहीं है। देन डोंट केयर 1, माफ कीजिएगा 1 0 किधर है? 1 0 1 0 1 0, ये 0 1 0 1 0 पे डोंट केयर 1। और ढूंढो 1 0 किधर है? 1 0 पे डोंट केयर 1। डू यू ऑब्जर्व दिस कैसे फिल कर रहा हूं? Now the last is 1 1 which is don't care 0, 1 1 is don't care 0, 1 1 is don't care 0। ये टेबल भरते भरते हमारी हिम्मत भी बढ़ने लगती है। यस। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं हम, याद दिलाना मेरे को। अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है यूज एंड थ्रो। किसको थ्रो करने का समय आ गया? फ्यूचर को। आई डोंट वांट दिस कॉलम, प्लीज डोंट कंफ्यूज मी नाउ, please don't confuse me and let me again rewrite it। 0 don't care 0, 1 don't care 1, 1 don't care 1, 0 don't care 0। Do you understand this? Do you understand this? अब सर आखिरी मौका आ गया फाइनली। हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है कितने इनपुट पे खेल रहा है सर? 2 इनपुट पे खेल रहा है, एक्स और वाई पे। तो फिलहाल माफ कीजिएगा, हमें जो कन्वर्ट करना है उसकी तरफ से देखूंगा ना मैं। तो ये मैंने गलती कर दी, बताओ क्या गलती कर दी? अपन ने जो के मैप लिया वो एक्स वाई की टर्म में लेना था, कोई बात नहीं।
अब ये कॉपी पेस्ट में तो यही बदतमीजियां फैलती हैं, क्या हो सकता है। ये तो क्यूएन रहने देता हूं, चलिए। लेकिन फिर भी आपको ये नजर आ रहा होगा कि मैं फिर भी तैयारी करके आता हूं। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता तो यही ऐसी की तैसी हो गई होती, और कितना समय बर्बाद होता आप लोगों का। 0 1 2 3 4 5 6 7 और फिर इसको कट कर देता हूं, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, कॉम्प्लीमेंट 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 कॉम्प्लीमेंट, 0 1 2 3 4 5 6 7। भरो जरा भाई साहब, किसके लिए भरेंगे? जे के लिए भरो, के लिए भरो। जे में किधर किधर वन आया है? 2 पर वन आया है, 4 पर वन आया है, बस 2 जगह 2 पर और 4 पर वन आया है सर। डोंट केयर, 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है, 7 पे है। 1 पे है, 3 पर है, 5 पर है, 7 पे है। क्या इतना पार्ट ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप? डोंट केयर का पेयर करने का मेरे को फायदा नहीं है, बट इतना तो कम से कम समझ आ ही रहा है कि ये 2 पेयर होंगे। सर जे हो जाएगा y बार x बार y प्लस एक्स वाई बार, बोले तो XOR. Now that is an expression of J. Now look at K. 1 किधर आया है? 3 पर और 5 पर। 3 पे 5 पे 1 है। 3 पर कहां हो तुम? 3 मैं यहां हूं। 3 और 5 पे 1 है। उसके अलावा 0 2 4 और 6 पे डोंट केयर है। 0 2 4 और 6 पे डोंट केयर है। 1 की पोजीशन अलग है, बट शायद देखने से समझ आता है कि ग्रुप तो सेम ही बनेगा। सर 1 की पोजीशन अलग है बट ग्रुप सेम ही बनेगा, सो अगेन यू गेट एक्स XOR वाई, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। बताइए सर। रियलाइजेशन मतलब कन्वर्जन। रियलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं क्रियान्वित करना, अस्तित्व में लाना, बना देना। किसका इस्तेमाल करके? जेके का। आपके पास क्या है? यहां पर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, तो जो भी इनपुट आ रहा है, अभी देखिए ना, एक्स और वाई का एक्सऑर करिए और जेके में लगा दीजिए, ये हो गया रियलाइज। बताएं फॉलो कर पा रहे हैं क्या? सत्यम गुप्ता कह रहे हैं 2 मिनट में कैसे होगा? कुछ लोग अपशगुन फैलाने में महारत हासिल रखते हैं। नहीं होगा, जा जा। तेरे को किसने बोला है सत्यम कि 2 नंबर का क्वेश्चन 2 मिनट में करना है? ये बता। अच्छा चल सत्यम भाई एक बार बता, कितने नंबर लेके आएगा गेट में? सत्यम बेडू एक बात बताओ, कितने नंबर लेके आओगे गेट में? ये बताओ। वेरी गुड, ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के। नहीं, सत्यम को जवाब देने दो। बहुत सोच के लिखना कि सर इतने लेके आऊंगा। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, जो तुम बोलोगे वही मान लूंगा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। नमस्ते सत्यम। जब अपनी बात ही नहीं रख पा रहे हो, इसी में डर रहे हो, तो फिर कैसे आगे कहानी बढ़ी? कोई बात नहीं, पर क्या अब आने वाले 1 साल तक गेट तक आप मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछोगे ऐसा? अच्छा नेट चला गया था, ठीक है, अगेन गेम खेल लेते हैं। सत्यम बताओ, गेट में एग्जैक्ट कितने नंबर लेके आओगे? जो सपना देख रहे हो जो सपना देख रहे हो वो मत बताना, रियलिटी बताना।
कितने नंबर लेके आओगे? आप शायद ये लिख रहे हैं मैक्सिमम इतना, इतनी जोर से रैपट मारूंगा गाल पे मुंह घूम जाएगा। आखिरी बार पूछ रहा हूं, कितने नंबर लेके आओगे जो रियलिटी में आपको लग रहा है? आखिरी बार पूछ रहा हूं, इतना समय है नहीं बर्बाद करने के लिए मेरे पास। 40 नंबर टारगेट कर रहा हूं तो बस ठीक है, फिर बात खत्म हो गई। 180 मिनट का पेपर है, आप तो पहले ही 40 पे आ गए, कोई बात नहीं। 40 आप टारगेट ही कर रहे हो, खैर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो, बट ठीक है। अब इसको डिवाइड करो जरा, आपके हिसाब से कितना मिनट बैठ रहा है सर? 4.5 मिनट एक नंबर का है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो आप अगर 9 मिनट भी लो इस क्वेश्चन के लिए तो जायज है, सही बात है। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगा ये क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व करना था? तो ये मैं रियलिटी बता रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन में क्या 5, 6, 7, 8 मिनट भी ली जा सकती है? बिल्कुल ली जा सकती है। प्रॉब्लम क्या? बाकी समय का करोगे क्या? क्या हर क्वेश्चन इतना ही बड़ा होगा? नहीं। लेकिन गंद फैलाने में क्या जाता है, फैला दी, अब आप समेट लो। ये इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि कन्वर्जन का क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं। अब इसको ये टेंशन हो गया कि टाइम का कैसे मैनेज करूं। भाई टाइम तो जब मैनेज करेगा जब कुछ आता होगा, वरना तो खाली बैठना होता है लोगों को। मैं गलत नहीं बोल रहा। 3 घंटा ज्यादा होता है या कम होता है? लोग खाली बैठ के शक्लें देखते हैं एक दूसरे की, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे होते। तनु कह रही है अगर 80 प्लस लाना हो तो उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। 3-4 महीने इस क्लास में बने रहिए, क्वेश्चन के जवाब देते रहिए, फिर मुझसे दोबारा सवाल पूछिएगा, ठीक है तनु? चलिए ठीक है। तो आप मुझे बताएं, यार मैं बुरा आदमी नहीं हूं, ऐसा मत मानिए मैं बुरा आदमी हूं, बट कभी कभी आप लोग इस तरह की बातें करते हो, मुझे लगता है कि आप लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, इस वजह से मैं आपको गुस्सा करता हूं। चलिए तो बात क्या है? हाँ, बात हो रही थी काउंटर की। काउंटर्स की अगर हम बात करें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बात करते हैं काउंटर्स की, तो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको याद दिलाता हूं। काउंटर हमने डिजाइन किए, यस और नो? अच्छा, अगर मैं बहुत फंडामेंटल बात करूं, ये काउंटर काम कहां आते हैं? कहता है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। क्या बदतमीजी है ये? क्यों करना है ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3? एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहते हैं प्रोस्पेक्टिव समझाने के लिए। आइदर यू इंक्रीमेंट और यू डिक्रीमेंट, व्हाई यू वांट टू डू सो? क्यों करना है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना है, काउंट करना है। एक बार ट्रैफिक लाइट बनाने के लिए यूज किया था, बहुत बढ़िया। और बताएं इसके अलावा? रोटर में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, टीटीएल जैसा। ओके, अब मैं बहुत साधारण शब्दों में कह रहा हूं, हालांकि मैं आपको क्लियर कर दूं, क्या इसको बाद में बहुत शानदार तरीके से कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम समझने वाले हैं। हाउ द काउंटर्स विल बी यूज्ड, हाउ द रजिस्टर्स विल बी यूज्ड, यस, इवन टू द क्लॉक लेवल, एक एक क्लॉक पे। बट जस्ट टू गिव एन आइडिया, देखिए इस बात को ऐसे समझिए। कंप्यूटर का आईक्यू कितना होता है सर? कंप्यूटर का आईक्यू होता है 00, नॉट इवन सिंगल 0, 00, है ना? अब प्रॉब्लम क्या है, उसको जो भी बताना है, उससे जो भी टास्क कराना है, क्या उसको एक एक बार डिटेल में बतानी होती है, या एक दो बात आप उसके ऊपर छोड़ सकते हो कि चल तू देख लियो अपने हिसाब से कर लियो यार? ना 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 ना, एवरीथिंग विल बी टू द वेरी मच डिटेल, ग्राउंड टू अर्थ। अगर एक भी बात आप उसके ऊपर छोड़ दिए तो कंप्यूटर क्या करता है? अभी टीओसी स्टार्ट हो रहा है, कल से पता लगेगा। एक भी बात उसके ऊपर छोड़ दी तो कंप्यूटर क्या करता है? एरर देता है, डेड स्टेट में चला जाता है। एक और शब्द पूछना चाह रहा हूं, कंप्यूटर को ट्रेन नहीं करोगे तो क्या करेगा सर? डेड स्टेट ना ना ना, हड़ताल करेगा, चुल्ला कर देगा ना, हिंट करेगा, हॉल्ट करेगा। कोई बात नहीं, कंप्यूटर करेगा हॉल्ट। टेक्निकल डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं? हॉल्ट करना।
होल्ड करना मतलब रुक जाना, क्या इसके आगे कुछ करेगा, वो चुप हो जाएगा। कंप्यूटर धरना नहीं देता सर, कंप्यूटर सवाल नहीं पूछता। अगर आप अभी कह रहा हम आगे समझेंगे, कल से टीओसी की शुरुआत करनी है। मुझे बताओ क्यू नॉट पर अगर हम इनपुट 1 दे रहे हैं तो किधर जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं सर, सबको नजर आ रहा है। अब आप इससे बोलो कि चलो क्यू नॉट को बी इनपुट देंगे तो किधर जाएंगे, पूछो इससे। क्यू नॉट पे बी आएगा तो किधर जाएगा, बस चुप। इसने आपको परेशान किया, आपको पिन चुभाया, आपको कुछ बोला नहीं, ये चुप हो जाता है बस। खैर, सो दैट इज अ बेसिक आइडिया। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि बहुत सारे जो स्टेप्स हैं, जैसे मान लीजिए हम तो बोल देते हैं कि सर ए प्लस बी को ऐड करके सी में डालना है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। ए प्लस बी को ऐड करके सी में रखना है, बहुत साधारण प्रोग्राम है। मान लीजिए ए और बी पहले से मेमोरी में स्टोर भी है, मैं आपसे फेच भी नहीं करा रहा, तो भी ए को मेमोरी से निकाल के तो लाना पड़ेगा, यस और नो? यस। तो अभी मैं आपको पूरा कोड नहीं समझाना चाह रहा, बट समझिएगा, एक इंस्ट्रक्शन होगा जहां से आप मुझे ए का एड्रेस बताएंगे, फिर मैं उस एड्रेस को लेके मेमोरी में जाऊंगा और वहां पर ए ऑपरेंड मिलेगा, बल्कि पहले डिकोडर यूज करूंगा। मेमोरी जो एड्रेस डिकोडर होगा, फिर उसको मैं फेच करके लाऊंगा, फिर उसको प्रोग्राम काउंटर में रखूंगा। कहने का मतलब है देयर नंबर ऑफ स्टेप्स एंड ईच स्टेप्स इन्वॉल्व सम ऑफ द स्टेप्स। तो याद करने पड़ते हैं, फेच में कितना क्लॉक लगेगा, डिकोड में कितना लगेगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? जितने भी स्टेप होते हैं, एक इंस्ट्रक्शन को आमतौर पे कितने स्टेप में बांटते हैं? फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, स्टोर करना रिजल्ट को, 4 स्टेप में बांटते हैं। अब वो फेच करने में कितना क्लॉक लगेगा, डिकोड में कितना लगेगा, इज इट अ सब्जेक्टिव मैटर? यस सर, it depends on the processor, it depends on the type of instruction, but there what helps you, counter helps you। काउंटर मदद करता है। काउंटर कहता है मेरे को याद है, मैंने सीखा है कि फेच में 4 लगता है ना, मैं 4 बार ही क्लॉक करूंगा, फेच हो जाएगा। मेरे को याद है डिकोड 6 स्टेप में होगा, मेरे को याद है एग्जीक्यूट 4 स्टेप में होगा। वो जो क्लॉक पल्सेस देने होते हैं वो कौन देते हैं? वो काउंटर देते हैं। तो काउंटर रिमेंबर स्टेप्स, याद रखिएगा। काउंटर क्या काम करता है? काउंटर रिमेंबर स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई ब्लाइंड पर्सन हो, है ना, वो जहां रहते हैं, क्या वो स्टेप्स काउंट करके रखते हैं? यस। उनको पता है कितने स्टेप पे किचन है, कितने स्टेप पे गेट है, कितने स्टेप पे टीवी है। इवन वो ऑफिस भी अगर जा रहे हैं, कहीं काम करने जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कितने स्टेप सीढ़ियां हैं, कितने स्टेप आगे चलना होता है, कब लेफ्ट टर्न, कब राइट टर्न, सब कुछ याद होता है उनको। इजंट इट? यस। सेम तरीके से मान लीजिए कंप्यूटर भी एक तरह का ब्लाइंड मशीन है, कितना स्टेप चलना है वो पहले से याद रखा जाता है, और वो याद दिलाने का काम किसका है सर? काउंटर का है। ये मैं इस बात पे इसलिए इतना जोर दे रहा हूं, क्या काउंटर एडर्स की तरह कोई कंप्यूटेशनल डिवाइस है? नहीं सर। काउंटर अब मैं आपको एक और बात याद दिलाता हूं, इस पर बहस करने की जरूरत है। क्या मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि फ्लिप फ्लॉप से हम काउंटर और रजिस्टर बनाएंगे? बोला था ना? यस। फिर मैंने ये भी बोला था, अभी आपको ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है देखने से लगे मेमोरी है, हो सकता है देखने से लगे काउंटर है। इट्स लाइक डीमल्टीप्लेक्सर एंड डीकोडर। क्या दोनों सेम थे? इट्स लाइक डीमल्टीप्लेक्सर एंड डीकोडर। याद है आपको सर? दोनों बिल्कुल सेम डिवाइस थे, लेकिन यूज करने का तरीका इतना अलग अलग है, इतना डिफरेंट है कि अलग नाम ही रख दिया उसका। जबकि सच्चाई है कि डीमल्टीप्लेक्शन डिकोडर, दे आर नॉट द टू डिवाइसेस, दे आर परहैप्स द सेम डिवाइस, जस्ट यूज डिफरेंटली। अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉलो कर पा रहे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, एक मिनट रुकिएगा, बहुत जबरदस्त एग्जांपल मुझे याद आया। ओके,
लुक एट दिस पिक्चर, मुझे बताओ क्या आपने इसको कहीं देखेला है क्या? डू यू नो व्हाट इज इट? क्या चीज है ये? ये खेला आपने बचपन में, इसको यूज किया है क्या कहीं? किया है, किधर किया है? बचपन में इससे आपने गेम खेला होगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आप सोच रहे हो क्या चल रहा है इस आदमी के दिमाग में आज यार? लुक एट दिस नाउ, लुक एट दिस। पता मिथुन इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? वाई ब्लडी मिथुन is using the bloody same mobile game, do you know that? अब आप गेस कर सकते हैं इस पिक्चर का अगला सीन क्या होगा। भाई ये मिथुन को लग रहा है दैट इट इज अ काइंड ऑफ अ बॉम्ब एग्जीक्यूशन डिवाइस, इट्स अ रिमोट कंट्रोल। ये सारी गाड़ियों में बम लगेला है, इस रिमोट से उड़ जाएगा। अब इसके ऊपर कुछ रंग वंग कर लिए होते, पूरे बच्चे खेल रहे हैं इससे। ये वीडियो गेम है, मिथुन इससे गाड़ी उड़ा रहा है। बट मिथुन दा तो कर सकते हैं। बट मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, एक ही चीज है, मिथुन दा ने बात का पर्सपेक्टिव बदल दिया। यूट्यूब पे देखना मिल जाएगा आपको, मेरे को नहीं पता, मैंने अभी सर्च किया यूट्यूब पे, लेकिन लोगों ने मीम बना हुआ इसके ऊपर कि मिथुन दा कुछ तो शर्म करो यार, ऐसा। बट कोई नहीं, वो तो जो डायरेक्टर बोला होगा वो किया होगा। मिथुन दा कर भी सकते हैं, यस, बट अगेन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहां पर काउंटर का इस्तेमाल क्या मैं स्टोरेज के लिए करूंगा? नहीं। क्या काउंटर का इस्तेमाल मैं कोई कैलकुलेशन के लिए करूंगा? नहीं। फिर मैं क्या करूंगा काउंटर से? सर काउंटर से मैं काउंटिंग सीक्वेंस जनरेट करूंगा, वो काउंट ब्लास्ट नहीं करूंगा, काउंटिंग सीक्वेंस जनरेट करूंगा। वो काउंटिंग सीक्वेंस मेरे को बाद में कंप्यूटर के जो इंटरनल डिवाइसेस है उनको एग्जीक्यूशन याद करने में मदद करेगा। यस, तो काउंटर्स बाद में हमारा दिमाग बनेगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बाद में जब आप इन, अभी मुझे पता नहीं कि जो मेरे अंदर भावना है वो मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं कि नहीं, बट जब आप बाद में इनका इस्तेमाल देखोगे ना, आपको लगेगा क्या शानदार चीज बनाई है। डिजिटल को आप पार्ट 1 ही कंसिडर करो। यहां जो जो कंपोनेंट आप पढ़ रहे हो, इन सभी को एक एक सूत्र में जब पिरो देंगे तो आर्किटेक्चर हो जाएगा। इट इज नथिंग बट अ कंप्यूटर। यस, सो counter is a sequential circuit that goes through predetermined sequence of binary states on the application of input pulse. आप जब भी इसको इनपुट पल्स देंगे, ये एक प्री डिफाइंड सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा। द गेट्स इन द काउंटर कनेक्टेड इन सच ए वे टू प्रेडिक्ट, वो तो खैर ठीक है, हम पहले से कनेक्ट करके रखेंगे। नाउ दिस इज अ काउंटर आईसी, बट ऑब्वियसली हम हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन में नहीं जाते, तो हमें उसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ऑलरेडी जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बेसिक ऑब्जर्वेशन दिखा चुका हूं। काउंटर दो तरह के होते हैं सर, कौन कौन से? सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, याद रखोगे? अब तो ऑब्जर्व भी कर लिया आपने। काउंटर दो तरह के हैं, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। असिंक्रोनस को ही रिपल काउंटर भी बोलते हैं। कंफ्यूज हो गए इसमें आज के बाद? बहुत लोग कंफ्यूज, सर ये रिपल काउंटर क्या है? रिपल काउंटर, asynchronous counters are same thing. Some writers, instead of calling them as asynchronous, they call them as ripple counter. उनको अच्छा लगता है, that's quite okay. But याद रखोगे, do you also understand कि अगर n बिट का बाइनरी काउंटर है तो n फ्लिप फ्लॉप लगेगा? बताओ मेरे को।
n bit का binary counter because each flip flop is capable of holding a bit, and as far as counting is concerned, sir, it can go from 0 to 2 raised to power n minus 1. Do you understand this? 0 to 2 raised to power n minus 1. Okay. 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 As far as ripple is concerned, ऑलरेडी हम बेसिक सीख चुके हैं. हमने क्या समझा है कि यहां पर एक का आउटपुट दूसरे में कैसे बिहेव करता है, एज अ क्लॉक. सो बाइनरी रिपल काउंटर कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ कनेक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग फ्लिप फ्लॉप्स. अच्छा, यहां भी आप देख रहे हैं ऑल ऑफ देम आर टी फ्लिप फ्लॉप. डू यू सी दिस? अगेन हर किसी को लॉजिक 1 दिया गया है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं सर asynchronous counter और T flip flop with logic 1 ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं. They are synonym to each other, isn't it? सेम तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि ये एक बहुत आसान और साधारण तरीका है मेरे को क्लॉक करने का, सस्ते तरीके से क्लॉक करने का. यस, ये एक क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर क्या है. इस पर पोल करने की जरूरत है, ऐसे ही बता देंगे. पोल करने की जरूरत है, इतना समय आपको मिल गया है. व्हाट डज द अल्लाह, क्या मैं इसी दिन के लिए परवरदिगार, क्या मैं इसी दिन के लिए इस दुनिया में था. मैं एलन मस्क से बोलूंगा मेरे को मंगल भेज दे भाई. सेंड मी टू मार्स, आई डोंट वांट टू लिव हियर एनी मोर. व्हाट इज दिस सर? खैर, काफी लोगों को लगा कि इतना भेड़ू दिमाग अपन में भी है, रिपल काउंटर पढ़ा के क्वेश्चन पूछे ला तो रिपल ही होगा ना, ऐसा था क्या? ए भगवान, 8% लोगों ने बोला इट्स अ सिंक्रोनस काउंटर. कैन यू बिलीव इट? 40% लोगों ने बोला इट्स अ रिपल काउंटर. रिमेनिंग 49 सेज इट्स अ कॉम्बिनेशनल सर्किट. 3% बोलते इट्स अ मॉड 2 काउंटर. शर्म करो यार. अगेन ये बताओ किस चीज का परिणाम है? ये किस चीज का परिणाम है? ये परिणाम है सुल्फा सूंघने का. ये परिणाम है 1 सेकंड में आंसर करने का, बस. अब ये कौन सी विद्या है मेरे को नहीं पता. आई डोंट नो दैट. मेरे को नहीं पता है कौन सी विद्या है, किस तरह से आप ऐसा करते हैं. खैर, डू यू अंडरस्टैंड? ऑब्वियसली दिस अ कॉम्बिनेशनल सर्किट. इसका तो कोई लेना देना नहीं है भाई. यस, ये करिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्वेंशियल सर्किट? इसमें से कौन सिक्वेंशियल सर्किट है? मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, काउंटर एंड फुल एडर. विच ऑफ देम इज अ सिक्वेंशियल सर्किट? देखिए, आप लोग ही आपके दुश्मन हो, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं. दीज आर सो, मतलब ये तो डिस्कस भी नहीं करना चाहिए क्लास में. खैर, हर किसी को वोट मिल गया. 2% लोगों का ना मल्टीप्लेक्स इज अ सिक्वेंशियल सर्किट. द रिमेनिंग 2% says नो नो नो, डिकोडर इज अ सिक्वेंशियल सर्किट, फुल एडर इज अ सिक्वेंशियल सर्किट. 5% लोग का कहना है. एंड रिमेनिंग 92% फाइनली सेज काउंटर इज अ सिक्वेंशियल सर्किट. ओहो, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई इस तरह का क्वेश्चन भी गलत करोगे तो कैसे होगा. लुक एट दिस वन. A ripple counter is an synchronous counter
asynchronous counter, parallel counter और none of above. आप देख रहे हो ये सब बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल और डिफिकल्ट क्वेश्चन है. मैं समझ रहा हूं कि आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं इतना. हर क्वेश्चन के पास मौका है कि आप 100% लेके आए, बट कोई बात नहीं. ऑब्वियसली इट्स असिंक्रोनस काउंटर. भी 1 मिनट पहले ही तो बताया यार. रिपल काउंटर इज अ सेकंड नेम ऑफ असिंक्रोनस काउंटर. ओके एक काम करते हैं, एक छोटा सा आइडिया आपको समझाता हूं. लुक एट दिस न्यू आइडिया. अभी कराता हूं. वो दोनों भी मासूम क्वेश्चन है. देयर आर 2 आइडियाज. द आइडिया इज सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर, फ्री रनिंग काउंटर. हालांकि इसमें मुझे पता है कि बाद में कीड़े हो सकते हैं और ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम में पूछेगा भी नहीं इन जनरल, बट ये छोटी छोटी टर्म आपको पता होनी चाहिए. नाउ व्हाट इज सेल्फ स्टार्टिंग, व्हाट इज फ्री रनिंग. देखिए एक छोटी सी चीज आपने अगर ऑब्जर्व की हो तो काउंटर से क्या रैंडम काउंटिंग सीक्वेंस भी जनरेट की जा सकती है, मुझे बताएं. अच्छा कोई पूछ रहा है व्हाट इज पैरेलल काउंटर. देखिए पैरेलल काउंटर कभी कभी सिंक्रोनस को ही बोल दिया जाता है. जिस तरह असिंक्रोनस को क्या बोलते हैं, रिपल. बट ये टर्म इतना ज्यादा लाइक लेस फ्रीक्वेंट है कि नोबडी यूजेस इट. Why you say it parallel? Because क्या पैरेलली सबको क्लॉक मिलता है, याद है ना. सिंक्रोनस में सबको क्लॉक मिलता है. Then somebody says them they are parallel, but that is not a popular name, तो मैं उसको बोला भी नहीं. Yes, okay, okay. अब यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल क्या काउंटर हो सकता है सर जिसमें 2 फ्लिप फ्लॉप हो, क्या आप डिजाइन कर सकते हो ऐसा काउंटर. सी व्हाट आई एम आस्किंग. और वो इस तरह से काउंट करे, एक साइकिल 0-1 के बीच में, एक साइकिल 2-3 के बीच में. क्या ऐसा डिजाइन करना पॉसिबल है, यस और नो. पॉसिबल है. ठीक है. अगर इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और आपसे ऐसा पूछूं, ऐसा करना पॉसिबल है क्या. हाँ ये भी पॉसिबल है. अब फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार मेरे को ना मॉड 3 काउंटिंग करना है, क्या ये फ्लिप फ्लॉप सही काम करेगा. मॉड 3 काउंटिंग मेरे को करना है, प्लीज टेल मी. सर अगर मेरे को मॉड 3 काउंटिंग करना है, ये फ्लिप फ्लॉप सही काम करेगा. हाँ सही करेगा, क्योंकि यू नो देयर इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 3. डू यू सी इट. यस, बट विद अ कंडीशन सच दैट आपको ध्यान रखना पड़ेगा दैट यू मस्ट स्टार्ट आइदर फ्रॉम 0, 1 और 2. जरा देखिए बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या. सर ये सही काम तो करेगा, लेकिन आपको 0, 1 या 2 में से किसी एक स्टेट से स्टार्ट करना पड़ेगा. पॉज हो रहा है क्या. ओके मैं जो बोल रहा हूं अभी बात समझ पा रहे हैं क्या. ये सही काम करेगा, लेकिन 0, 1 या 2 में से किसी एक स्टेट से स्टार्ट करना पड़ेगा. बिकॉज अगर आप बाई चांस 3 से स्टार्ट कर लिए तो लूप में ही फंसा रह जाएगा, कहां काउंट करेगा. यस. ऑन द contrary, if I say something like this, now look at this. इधर बताओ क्या ऐसा काउंटर बनाया जा सकता है. लेट मी से दिस इज नंबर 1 काउंटर, दिस इज नंबर 2 काउंटर. क्या इसको स्टार्ट करने के लिए किसी स्पेसिफिक स्टेट से स्टार्ट करना है, या आंख बंद करके भी चालू करूं तो थोड़ी देर में मॉड 3 पे ही घूम रहा होगा भाई. ये सोचो अब आप. इन केस 2 डू आई नीड अ स्पेसिफिक स्टार्टिंग स्टेट, or I can start anywhere. I know that I'll be doing this mod 3 counting. Yes, because यार अगर आप 3 से भी चालू किए तो भी तो अल्टीमेटली आप इधर ही घूम रहे होगे ना. अल्टीमेटली तो इधर ही आना है. 0, 1, 2 से करोगे तो भी इधर घूमोगे, 3 से करोगे तो भी इधर घूमोगे. बट इधर ऐसा नहीं है. इधर अगर आप बाई चांस 3 से स्टार्ट किए तो लूप में फंस जाओगे. इधर 0, 1 या 2 में से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस. Now you read the definition of self-starting counters. A counter is said to be self-starting
if it provide the counting sequence irrespective of the initial state. अगर आप इनिशियल स्टेट ना भी तय करें तब भी ये वही काउंटिंग सीक्वेंस प्रोवाइड करता है. क्या अब इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं? मुझे बताएंगे 1 और 2 में से कौन सेल्फ स्टार्टिंग है, किसको आपको स्टार्ट करना पड़ेगा? Which of them is self starting? Very good Tanu. Yes, counter number 2 is self starting, 1 is not self starting sir. उसको आपको 0, 1 या 2 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? Okay. Now, if I go very simple like this, ये जो नीचे बनाया मैंने 3 नंबर, क्या ये भी सब सेल्फ स्टार्टिंग है? ऑब्वियसली इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता. 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से दोबारा 0 परफेक्टली काम कर रहा है. Yes. Now you see the next definition, free running. A counter is said to be free running if it maintain all possible states in the counting sequence. काउंटिंग सीक्वेंस में सारे स्टेट होने चाहिए. क्या काउंटर नंबर 2 फ्री रनिंग है? प्लीज टेल मी दैट. क्या काउंटर नंबर 2 फ्री रनिंग है? नहीं है सर. अगर गलती से 0, 1 या 2 से स्टार्ट कर लिया तो कहां सारे स्टेट है, बट इधर सारा स्टेट आ रहा है. तब आप मुझे बताएं, are you understanding what is self starting and what is free running? कुछ बात समझ आ रही है क्या? तो एक काम करो ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7, क्या ये 6 डिफरेंट काउंटर के काउंटिंग सीक्वेंस है? ठीक है, जरा मुझे जल्दी से 2 मिनट लो, पेपर पे बनाओ, ऑब्जर्व करो, बताओ कौन कौन सेल्फ स्टार्टिंग है, कौन कौन फ्री रनिंग है, और सेल्फ स्टार्टिंग और फ्री रनिंग में क्या रिलेशन है, सारी बातें बताओ. चलो, वेरी गुड. ये लव राठौर जी, आप मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? फिर ठीक है, फिर चलेगा. सर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज. प्लीज लिखना भूल गए आप. दैट्स व्हाट विच मेक्स द सेंटेंस कंप्लीट. यस, वेरी गुड. अभी तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया, फिर से किया, अभी तो पता नहीं कितनी बार करना पड़ेगा. कोई बात नहीं, अभी समझ जाओगे. वेरी गुड. अच्छा, मैं इनको हटा दूं. चलिए सर, एक एक करके शुरुआत करते हैं. जहां डाउट, जहां कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा. पहले वाले की शक्ल देख लेते हैं. लेट मी गो नंबर 1. इट सेज 0 से गए 3, 3 से गए 2, 2 से गए 1, 1 से गए 0. तो बहुत ही मासूम किस्म का है सर. इट इज फ्री रनिंग, ऑब्वियसली ये सबको कवर कर रहा है, एज वेल एज सेल्फ स्टार्टिंग. और अब कुछ लोग शायद ऑब्जर्व कर भी पा रहे हो, अगर कोई फ्री रनिंग होगा तो ऑब्वियसली सेल्फ स्टार्टिंग तो होगा ही होगा. सो फ्री रनिंग विल बी फ्री रनिंग, FR लिख देता हूं. सो फ्री रनिंग विल बी अ सबसेट ऑफ सेल्फ स्टार्टिंग. प्लीज ऑब्जर्व दिस. अगर आप सारे स्टेट कवर कर रहे हो तो ऑब्वियसली स्टार्ट तो कर ही सकते हो खुद में खुद. अभी समझ आएगा. लेट मी टेक नंबर 2 नाउ. नंबर 2 सेज 0 से गया 1, 1 से गया 3, 3 से गया 2, और 2 से दोबारा आ गया 1. नाउ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. Is it a self-starting counter? Yes sir, it is self-starting. आप किधर से भी चालू करो अल्टीमेटली वैसे ही घूम रहे होगे, है ना. बट क्या ये बालक फ्री रनिंग भी है? नो सर, दिस इज नॉट अ फ्री रनिंग मशीन. क्योंकि ये
इन द लॉन्गर रन जीरो को कंसीडर नहीं कर रहा, ये mod 3 काउंटिंग कर रहा है, इट इज नॉट कंसीडरिंग जीरो। यस, अब देखिए बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? नहीं तो फिर 10 बजे का ऑफर तो है ही है। 0 से 3, 3 से 0, उसके बाद कह रहा है 1 से 2 और 1 से 2 और 2 से 3। लुक एट दिस, 0 3 आपस में घूम रहा है, 1 से 2, 2 से 3। आई थिंक इधर भी सेम रिजल्ट आएगा। यस, इट इज सेल्फ स्टार्टिंग, नो मैटर फ्रॉम विच स्टेट यू स्टार्ट, अल्टीमेटली आप इधर ही घूम रहे होगे, बट ये भी फ्री रनिंग नहीं होगा। फ्री रनिंग में इनिशियल स्टेट जरूरी है, इनिशियल स्टेट जाना जरूरी है। फ्री रनिंग में इनिशियल स्टेट का कंसेप्ट ही नहीं है बाबू। फ्री रनिंग का ही मतलब है वो सारे स्टेट कवर कर रहे हैं, जिधर से चाहे उधर से चालू कर दो। सोचो ना, यार अपशगुन मत फैलाया करो, मुझे चिढ़ मच जाती है। अभी मैंने क्वेश्चन कवर नहीं किए, सारे केस भी नहीं बताए, ये फिर से बताओ, ये करो वो करो, नहीं कर सकता भाई मैं ये, ना 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 ना। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये रही, जब मैं बता रहा हूं तो आप क्वेश्चन पूछने में लगे हुए हैं, इजंट इट? फिर तो पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लें, पहले ये 6 केस कवर हो जाने दें, उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा मुझे। मैंने क्या बोला? मुझे एक्सपीरियंस भाई, मुझे पता है इसमें कीड़े होंगे, मैंने बोला ना पहले। पर सुनते हो नहीं, फिर बीच में क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछने में पद्मश्री मिल रहा है, तो पहले सुन लो यार थोड़ा। अच्छा रुको जरा, मैं देख लेता हूं कितने लोग को ये बात समझ आ रही है कि फ्री रनिंग क्या और सेल्फ स्टार्टिंग क्या, जरा बताना एक बार, मैं जानना चाह रहा हूं। ईमानदारी से जो भी आपको लग रहा हो, इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा इस वर्ड में, समझ आ रहा हो तो भी, नहीं आ रहा हो तो भी, यही आपका अधिकार है। अच्छा, इसमें ऐसा तो कोई नहीं है, देखो समझ तो बेटू अपने को आ रहा है, बट अगर दोबारा बता रहा है तो ठीक है ना, अपन भी फॉल्स ही मार देते हैं, ऐसा तो नहीं है। चलिए, तो 71% स्टूडेंट का कहना उनको समझ आ रहा है, 30% कह रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब आज 10 बजे काफी भीड़ आने वाली है, सही बात है क्या? चलिए फिर से मैं कोशिश करता हूं, हे परमात्मा मुझे शक्ति देना। चलिए समझिए इस बात को, अगर आप रैंडमली किसी भी स्टेट से स्टार्ट करें और कुछ समय के बाद सेम सीक्वेंस में घूमते हुए पाए जाएं, तो उनको बोलते हैं सेल्फ स्टार्टिंग। क्या बोलते हैं? सेल्फ स्टार्टिंग। जैसे कि जिन लोग को समझ आ रहा है वो चुप रहिएगा, बिल्कुल चुप। जिनको नहीं समझ आ रहा उन्हीं की बात कर रहा हूं। क्या ये थर्ड सीक्वेंस सर सेल्फ स्टार्टिंग है? मुझे बताओ, क्या तुम सेल्फ स्टार्टिंग हो? क्या चाहे मैं 1 से शुरू करूंगा तो भी बाद में इधर ही घूमूंगा, 2 से करूंगा तो भी इधर ही घूमूंगा, 3 से करूंगा तो भी इधर ही घूमूंगा, 0 से करूंगा तो भी इधर ही घूमूंगा? क्या मेरी डेस्टिनी, मेरी नियति तय है? क्या किसी अलग स्टेट से स्टार्ट होके मैं किसी दूसरी दुनिया में जा सकता हूं, या मुझे अल्टीमेटली 0 और 3 में ही घूमना है? बोलो भाई। नो मैटर फ्रॉम व्हाट स्टेट यू स्टार्ट सर, नो मैटर फ्रॉम व्हाट स्टेट यू स्टार्ट, आप जब सेम तरह जगह घूमने लगे, सेम स्टेट्स में आ जाएं, तो इसको बोलते हैं सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। जी हां, थर्ड वाला सेल्फ स्टार्टिंग है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो एग्जाम्पल मैं पहले बना रहा था, मान लीजिए, क्या ये मशीन सर सेल्फ स्टार्टिंग होगी? नो, नाउ दिस मशीन इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, बिकॉज अगर बाई चांस आप 0 से स्टार्ट कर लिए तो आप वहीं घूमते रह जाएंगे,
तब आपको ये सारे केस कवर करने का मौका नहीं मिलेगा। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके, फोर्थ वाला देखिए। नाउ लुक एट द फोर्थ वन। लुक एट फोर्थ वन। जीरो से किधर गया? जीरो से गया वन, वन से गया टू, और टू से गया जीरो। डू यू सी इट? जीरो से वन, वन से टू, और टू से जीरो। आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? ओके, नाउ अगर आप थर्ड देखेंगे, थर्ड सेल्फ लूप कर रहा है। थर्ड सेल्फ लूप कर रहा है सर, तो इज इट अ सेल्फ स्टार्टिंग मशीन? नो, यू हैव टू वेरी स्पेसिफिक, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। या तो जीरो से, या तो वन से, या तो टू से, वरना काम नहीं करेगा। सो दिस इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। और फ्री रनिंग तो बहुत सिंपल है। फ्री रनिंग का मतलब क्या है? आपको देखना है कि सारे के सारे स्टेट्स का साइकिल बनना चाहिए। अगर एक स्टेट भी बाहर गया तो क्या अपन उसको फ्री रनिंग बोल सकते हैं? नहीं, सीक्वेंस चेंज हो सकता है। अगर मैं जीरो से थ्री, टू, मान लीजिए थ्री, थ्री से टू, टू से वन, और वन से जीरो आ जाऊं, क्या ये फ्री रनिंग मशीन है? हाँ, है ना। सीक्वेंस चेंज कर लो भाई, बट स्टेट मिस नहीं होना चाहिए। यस, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। जो समझा है वही बोल सकते हैं, क्योंकि आप जो बोलेंगे उस गंदगी से कई लोग और ज्यादा करप्ट हो जाएंगे। फिर वो कुछ कुछ और बोलेंगे, और फिर ये बोलते बोलते पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जो बोल रहा हूं बस वही समझ के चलो, डेफिनेशन है बस वही जानो। यस, फिफ्थ वन देखिए। लुक एट द फिफ्थ वन। जीरो से कहां गए? जीरो से गए वन, वन से गए टू, टू से गए थ्री, थ्री से गए फोर, फोर से गए फाइव, फाइव से गए सिक्स, सिक्स से दोबारा आ रहा है टू। ओहो, और सेवन से भी जा रहा है सिक्स। आप मुझे बताएं, बहुत ऑब्जर्वेशन हम कर चुके हैं, क्या सर ये एक सेल्फ स्टार्टिंग मशीन है? वेरी गुड। क्या ये फ्री रनिंग भी है? नहीं, फ्री रनिंग नहीं है, क्योंकि सारे के सारे स्टेट्स ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। क्लियर हो रहा है पॉइंट सभी को? सिक्स्थ वाला देख के बताइए। लुक एट द सिक्स्थ वन। ये कैसे कर रहा है भाई? वन से थ्री, थ्री से फोर, फोर से फाइव, फाइव से सिक्स, सिक्स से टू, टू से बैक टू वन, और अगेन सिमिलर तरह का ऑब्जर्वेशन है, सेवन से सिक्स लगा रहा है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो सेल्फ स्टार्टिंग बट नॉट फ्री रनिंग। अब मुझे बताओ, ये सेल्फ स्टार्टिंग और फ्री रनिंग वाली बात क्लियर हो रही है सभी को? ओके ओके, अब देखो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और कराता हूं। ये मैंने क्वेश्चन किसके कहने से मैंने रिपीट किया? ये आप भी थे और सलोनी, सलोनी भी थी। सलोनी जी आपको क्लियर हुआ? यस सर। विश्वास मानिए, मेरा खून जो है ना वो नस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है ना। डोंट से थैंक यू नाउ। मैंने 20 बार पूछा है वो क्वेश्चन भी, अगला क्वेश्चन आपने कमेंट तक नहीं किया है। अगला सवाल अब पूछना, आप 10 बजे मत आना भाई। जब डाउट आप पूछ रहे हो तो रिप्लाई कौन करेगा? मेरे मौसा जी करेंगे? अरे आप ये बता ही नहीं रहे हो, आपको समझ आया नहीं आया, मैं फिर मैं कैसे करूंगा? सर आपने बोला ना पहले सुनो। अच्छा, इस चीज का आप इंतजार कर रहे थे, ठीक है समझ गया। मतलब
बीच में सांस लेते रहना। सलोनी, कभी सोचो कि सर ने बोला था पहले सुनने का, सांस भी नहीं लेना अपन को, गेम ओवर हो जाएगा। सांस ले रहे हो कि नहीं बीच में? अच्छा, तो ये देखिए कंप्यूटर ऐसा ही होता है, जितनी बात बोलो उतना ही करेगा। तो भाई साहब मैंने क्वेश्चन पूछने के लिए मना करा था, एक्नॉलेजमेंट तो दोगे कि नहीं दोगे? हाउ अ कंप्यूटर गेट्स टू नो कि डेटा डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है? आई हैव टू कीप ऑन रीट्रांसमिटिंग द सेम डेटा अगेन एंड अगेन एंड अगेन अनलेस एंड अंटिल आई रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट। डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? चलिए एक और छोटा सा वेरिएशन, अच्छा इधर आंसर लिखा है, आप फॉलो करिएगा। एक छोटा सा वेरिएशन और है, दिस ऑल कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड मोड काउंटर्स। तो थोड़ा अलग अलग तरह का ट्विस्ट है, इसको ऑब्जर्व करिए, मजा आएगा आपको। रेस्ट्रिक्टेड मोड काउंटर क्या है? देखिए ये तो आप समझ ही रहे हैं कि टी फ्लिप फ्लॉप एक बहुत शानदार चॉइस है, यू नो, अप और डाउन काउंटर बनाने की। यस और नो? यस। लेकिन इनका प्रॉब्लम है, ये बीच में रुकते नहीं है, ये 0 से शुरू होंगे 7 तक जाएंगे, 7 से शुरू होकर 0 तक आएंगे, सही बात। बट क्या रियल लाइफ में जब भी हमें ऑब्जर्वेशन करना है, जरूरी है कि हमें हर बार मॉड 8 में ही काउंट करना हो? नहीं सर, ये तो जरूरी नहीं है। तो अब दो ऑप्शन है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को मॉड 5 काउंटिंग करना है, तो क्या फिर अब काउंटर जो मॉड 8 काउंट कर रहा है, क्या वो मेरे किसी काम का है? नहीं, मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। आई हैव टू, बिकॉज इट्स ए स्पेसिफिक साइज, मेरे को मॉड 5 चाहिए, मेरे को अलग से बनाना पड़ेगा, ये मेरे काम नहीं आएगा। तो लोग क्या करते हैं, दे डिजाइन रिस्ट्रिक्टेड मोड काउंटर्स। वो क्या होता है अभी मैं समझाता हूं। एंड दे गिव यू अ कैपेबिलिटी कि आप मॉड 8 को मॉडिफाई कर सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। कैसे कर सकते हो मैं समझाता हूं। ये देखिए टी फ्लिप फ्लॉप है, तीनों गौर कर पा रहे हो, T0 T1 T2? यस सर। तीनों में पॉजिटिव +5 वोल्ट है, यानी कि लॉजिक 1 है। ये एक परफेक्ट मसाला हो गया सिंक्रोनस मशीन के लिए। एंड कैन यू ऑब्जर्व इट, इट्स अ नेगेटिव क्लॉक ट्रिगरिंग, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। यस। नाउ फीडबैक फ्रॉम पॉजिटिव Q, यानी कि फीडबैक फ्रॉम Q0 एंड नेगेटिव एज, दिस इज अ अप काउंटर। जनाब ये अप काउंटर है। अब अगर आप इसको टच नहीं करोगे, इसको परेशान नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली ये 0 से 7 तक जाएगा और 7 के बाद घूम के 0 पे वापस आएगा। सही बात है। अगर इसको कुछ नहीं बोलेंगे तो ये 0 से 7 तक जाएगा, 7 से दोबारा 0 पे आएगा, इसमें कोई संदेह, कोई डाउट नहीं। अब देखो यहां पे क्या मान लेते हैं हम, 1 मिनट के लिए सोचिए। सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप में क्लियर पिन है, डू यू सी इट? क्लियर पिन, क्लियर पिन, क्लियर पिन। यस। अच्छा आपको एक बात बताऊं, पीछे मुझे एक बात याद आएगी, पता है ये किसकी कॉपी का डायग्राम है? ये किसकी राइटिंग है? अंशुल की। हे भगवान, लुक एट दिस, मैं कितना लेजी हूं। मैंने उसकी, जब मैंने बाद में पढ़ाना स्टार्ट किया प्रोफेशनली, तो मेरे को समझा मेरे पास तो नोट्स ही नहीं है। तो पता मैंने किसके सारे नोट्स कब्जा कर लिए, सारी बुक्स, सारे नोट्स अंशुल के। मेरे पास उसी के हैंड रिटन नोट्स रखे हुए हैं सारे। अंशुल इज माई फ्रेंड। चलिए क्या, कोई बात नहीं, उसकी कहानी बाद में सुनाऊंगा कभी। नाउ लुक एट दिस। अब मुझे बताएं, देखिए क्लियर पिन का मतलब क्या है कि क्लियर के अंदर जैसे ही 1 आएगा, क्या ये अपनी काउंटिंग सीक्वेंस बोल के रीसेट हो जाएगा, 0 पे चला जाएगा? यस सर। अब जब आप सर्किट देखो किस तरह से इसने रीसेट किया है, आप गौर करोगे। मैं उल्टा ट्रैक करना चाहता हूं। क्या क्लियर पिन से पहले आपको बबल नजर आ रहा है? डू यू सी दिस? यस। नाउ बबल मींस कॉम्प्लीमेंट, इजंट इट? तो अंदर अगर क्लियर पिन पे 1 चाहिए, क्लियर पिन पे अगर 1 चाहिए इसको रीसेट करने के लिए, तो क्लियर पिन के बाहर 0 चाहिए, इजंट इट? 0 चाहिए। नाउ दिस इज अ नैंड गेट। अगर नैंड के बाहर 0 चाहिए तो एंड के बाहर 1 चाहिए। उल्टा चल रहा हूं, नैंड के बाद 0 चाहिए तो एंड के बाद 1 चाहिए, और एंड पे जनाब 1 चाहिए तो दोनों इनपुट 1 होने चाहिए, तभी 1 मिलेगा। दोनों इनपुट 1 होने चाहिए।
कौन कौन है ये? Q0 और Q2। चालू हो जाओ, मुझे बताओ पहली बार ऐसा कब हुआ जब Q0 और Q2 दोनों वन हुए? टो 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 सायरन बज गया, यहां ये दोनों वन होते पकड़े जा रहे हैं। 5 पर ऐसा हो रहा है, डू यू सी इट? तब देखिए, जैसे ही ये 4 से 5 पे आने की कोशिश करेगा और 101 का कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो वैसे ही हम इनको रीसेट करके 0 कर देंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो अब ध्यान से समझिएगा, ऐसा भी बोल सकता हूं, क्या ये कभी 101 पे स्टेबल हो पाएगा? 5 पे स्टेबल हो पाएगा? नहीं। एक तरह से सोचे तो 4 पे स्टेबल है, बट 4 के बाद जैसे ही 5 पे आने की कोशिश करेगा सीधा 0 पर पहुंच जाएगा। डू यू सी दिस? सो नाउ कैन आई से सर कि नीचे के 3 स्टेट मैंने हटा दिए मार्केट से, एंड नाउ फ्रॉम 4 इट विल गो बैक टू 0। So now the new counting sequence is 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 and 4 से back to 0। मुबारक हो, आपने मॉड 8 काउंटर को रेस्ट्रिक्ट करके मॉड 5 बना डाला। लुक एट द ब्यूटी। आपने एक मॉड 8 काउंटर को, जो जेनेरिकली मॉड 8 काउंटर था, आपने उसको रेस्ट्रिक्ट करके यू हैव कन्फाइंड इट टू मॉड 5 काउंट। क्या ये बात क्लियर हो रही है क्या? अब ये छोटे मोटे चंगू मंगू आइडिया है, बट मैं चाहता हूं कि क्लैरिटी आपको हो जाए, कभी कोई पूछ ले तो। ये बात समझ आई क्या? अब बस एक क्वेश्चन इस पे मैं सॉल्व कराता हूं और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बस इसके अलावा इसमें और कोई टेंशन नहीं लेना। ये डायग्राम देखो और मुझे बताओ कुछ समझ आता है क्या? पूछ रहा है कंसीडर अ रेस्ट्रिक्टेड मोड काउंटर, व्हाट इज द काउंटिंग सीक्वेंस? देयर यू सी, इधर तो इसने सब कुछ बनाया भी नहीं। क्लियर का क्या काम है? आयुष पूछ रहे हैं। तो अभी क्या समझ आया आपको? क्लियर वैसे तो उसके नाम से भी समझ आ रहा है। जैसे ही आप क्लियर पिन को 1 वैल्यू दोगे, उस फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो भी था वो उससे कोई परवाह नहीं, वो 0 हो जाएगा। ये काम है, रीसेट कर रहा है, 0 पर पहुंचा रहा है। उसके अंदर आप जो भी इनपुट दोगे वो 0 हो जाएगा। बताओ बात समझ आ रही है क्या? आमतौर पे हम यहां पे ऑब्जर्व नहीं करते, ज्यादातर मशीन्स के अंदर क्या रीसेट पिन क्लियर पिन होता है? जी हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी डिवाइसेस बना जाते हैं दे हैव अ क्लियर पिन कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कंप्यूटर में नहीं होता रीसेट, रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग, समथिंग लाइक दिस। कोई मशीन कहीं फंसे परेशान करे यार, रीसेट कर दो, मसला खत्म। फॉलो कर पा रहे हैं? ओके ओके, यस। नाउ नाउ प्लीज लुक एट दिस, एक बार जरा ऑब्जर्व करो। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इट्स बाइनरी ऑफ काउंटर, तो इसने नेचर आपको बता दिया। यस, काम कैसे कर रहा है परवाह नहीं, ये तो आपको क्लियर पिन का सर्किट बता रहा है, और इसने अंशुल ने बेचारे ने डिकोड भी किया हुआ है। क्लियर पिन पे 1 कब आएगा सर? क्लियर पिन पे 1 आएगा जब दोनों ये सब एंड एंड है, यानी कि Q0, Q1 और Q3 ये तीनों जब पहली बार 1 होंगे, Q0 Q यानी कि 1011, ये पैटर्न पहली बार कब आ रहा है सर? ऑब्वियसली 1011 इधर आ रहा है। तो मैं दोबारा एक ऑब्जर्वेशन याद करा दूं, इसको मैं काउंटिंग सीक्वेंस में कंसीडर करूंगा कि नहीं? नहीं, इधर तो मैं स्टेबल हो ही नहीं पाया। स्टेबल तो मैं यहां तक हुआ 10 तक, 11 पे आती मेरा गेम ओवर हो गया, मुझे दोबारा 0 पर भेज दिया। तो मुझे मानना चाहिए कि 10 के बाद मैं वापस 0 पर जा रहा हूं। डू यू सी इट? मैं 10 के बाद वापस 0 पर जा रहा हूं, एंड टेक्निकली 0 से 10, यस सर, इट इज वर्किंग एज मॉड 11 रेस्ट्रिक्टेड मशीन। ये मॉड 11 की तरह काम कर रहा है। अभी बताएं, ये बात समझ आ रही है क्या आपको? शुभम कह रहा है एक और, जैसे मैं डीजे हूं
12 बज गए, मैं बंद करने वाला हूँ। कह रहा बस एक गाना और बजा दो। ये मैं पढ़ूंगा, हालांकि मैं बहुत थक चुका हूं, मैं पढ़ूंगा। सर कल से नंबर सिस्टम स्टार्ट होने वाला, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे डिजिटल लॉजिक का नागपुर यूनिवर्सिटी में हमको सब्जेक्ट में बीसीसीए में एफओसी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसमें टॉपिक तो बेनिफिट होगा बट गेट कंसेप्ट में एंड आल्सो कॉलेज की एफओसी सब्जेक्ट में भी होगा। बिल्कुल सही बोले, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगस्ती। उसने इतनी मेहनत से लिखा है यार। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और नंबर सिस्टम सिर्फ यही नहीं, एप्टीट्यूड रीजनिंग का भी इसको पार्ट माना जाता है, इजंट इट? तो इफ समबडी आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम एप्टीट्यूड रीजनिंग, वो भी आपसे नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन पूछ सकता है। और मैं वादा करता हूं आपसे, अभी होता है ना जब अपन किसी चीज को पढ़ लेते हैं ना, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक बार मैं किसी सेमिनार के लिए, पता नहीं मुझे याद नहीं, मैं किसी स्कूल में गया, 7th क्लास के बच्चे थे। ऐसे ही मैंने उन्हें 2-4 चीजें बताई, करके बताई। दे वर सो अमेज्ड कि क्या बात करो सर, मजा ही आ गया। उनके चेहरे पे इतनी खुशी की बस बवाल, कि वाह सर आज किसको लेके आए हैं। प्रिंसिपल खुश, बच्चे खुश। जब अपन कोई कंसेप्ट लेके आते, उस पर मेहनत करते हैं, उसका कंटेंट बनाते हैं, बीटेक के बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ा देते, अपने को लगता है अभी तो आग लग जाएगा, फायरिंग हो जाएगा। बच्चा कहता ठीक है अगला बता, चल यार ऐसे ही मूड खराब था आज। इट्स लाइक दिस। तो एटलीस्ट वो एक्साइट तो हो रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप लोग अपनी जिंदगी से इतने परेशान हो चुके हैं, आपके कॉलेज के टीचर्स ने आपको इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया, आप एक्साइट भी नहीं होते यार कि यार ये आज तक नहीं पढ़ा था, वाह शानदार तरीके से पढ़ लिया। वो लड़का कह रहा है कि अभी इतना टाइम लगेगा सॉल्व करने में, पागल आदमी, इसे तो हम स्किप भी कर देते। उसको ये समझ ही नहीं आया कि अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया यार कन्वर्जन का ना। वो कह रहा टाइम ज्यादा लगेगा। लुक एट दिस। तो मैं बोल रहा हूं आप सोचो ना इस बारे में। किसी छोटे बच्चे से बात करना, दे अप्रिशिएट थिंग्स। उनको नई चीज बताओ, वो खुश होता है। आप लोग जीवन में इतने उदासीन हो चुके हो, आपको कुछ भी बताओ आपको फर्क ही नहीं पड़ता यार। तो अगर आपने गेट के लिए बच्चों को कोचिंग दे दिया, पढ़ा दिया, मान लीजिए आप दुनिया में कहीं भी चलोगे, इधर तो फिर भी आप समझो ऑनलाइन है, क्लासरूम में पढ़ाते 300 बच्चे बैठे हुए हैं, सब शक्लें देख रहे हैं कि यार जल्दी बोल, अब जो बोल रहा खत्म कर भेड़ी, इतना टाइम हो गया है। ऐसा आप टीचर्स के लिए कोर्स लॉन्च करिए प्लीज। वैसे मेरा ऑलरेडी इस तरह के प्रोग्राम चलते रहते हैं, है ना। बट इस देश में आप किसी को तब समझाएं जब वो माने कि वो समझने की जरूरत उसको है। नहीं, ये भी प्रॉब्लम है। कोई माने तो कि मुझे बताओ भाई, लोग मान नहीं रहे। तो प्रॉब्लम क्या है? बच्चा कहता है मेरे को पता नहीं और मेरे को फिर भी परवाह नहीं। देन आई कैन डू नथिंग। मैं क्या कर सकता हूं? या तो पहले आप मानो कि पता नहीं, आपको परवाह है तो कुछ काम करें उस पर। चलिए अब ये देखो, अब शगुन कर दिया, कह रहा बस हो गया, 9:01 हो गया, निकल ले अब, चल बहुत बोल लिया, निकल ले। 10 बजे लिंक ऊपर है, क्लिक करिए, आ जाइए। यस, बाय बाय।